हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचर्स पॉइंट। आज हम न्यू चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें हम आपसे डिस्कस करेंगे सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज वाले क्वेश्चंस को। यहाँ से एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन आता है। बात करें यूपी टेट और सुपर टेट की, तो लास्ट टाइम भी एग्जाम में पूछा गया है, यूपी टेट में पूछा गया है, सुपर टेट में यहाँ से क्वेश्चन आया है साधारण ब्याज से। और बात करें किसी अदर एग्जाम की, जैसे लेखपाल हुआ, एसएससी हुई, ठीक है, और यूपी स्टेट गवर्नमेंट के जो एग्जाम होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन उसमें उन एग्जाम में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर को करेंगे और ये चैप्टर आपका 2 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चंस करेंगे, वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले हम साधारण ब्याज को देखेंगे। साधारण ब्याज बहुत सिंपल चैप्टर है। अगर आपने जो मैंने 3 चैप्टर शुरू में कराए हैं अभी, इससे पहले जो 3 चैप्टर मैंने कंप्लीट किए हैं, जिसमें परसेंटेज, प्रतिशत वाला, और प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि वाला चैप्टर, और एक चैप्टर मैंने कराया है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है, जिसे हम कहते हैं अनुपात और समानुपात। ये 3 चैप्टर अगर आपने अच्छे से कर लिए हैं तो आपको ये जो मैं चैप्टर करा रहा हूँ साधारण ब्याज वाला, इसमें आपको कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में कोई परेशानी नहीं आने वाली है। ठीक है, और जो मैंने आपको बताया है परसेंटेज वाला चैप्टर, उसको तो जरूर से जरूर कर लें। परसेंटेज के बाद आप प्रॉफिट एंड लॉस करना, ठीक है, उसके बाद आप समान अनुपात और समानुपात वाला चैप्टर करना। ठीक है, यहाँ से ये जो मैं चैप्टर करा रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये पूरे मैथमेटिक्स का बेस होते हैं जो मैं आपको स्टार्टिंग से लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो आप ध्यान दें इस चीज पे। सबसे पहले आप परसेंटेज को जरूर करें, उसको अच्छे से कर लें उस चैप्टर को, और आगे जितने भी क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आते हैं वो भी मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल है हमारा टीचर्स पॉइंट, ये उसका साइन है, आप देखकर सब्सक्राइब कर लेना। हमारा टेलीग्राम चैनल है, अगर आप इससे नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल है हमारा स्टडी विद पुनित। यहाँ पर आपको पीडीएफ वगैरह जो भी मैं अपलोड करता हूँ, ठीक है, वो आपको यहीं पर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इसकी आपको डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी डायरेक्ट लिंक डाल देता हूँ ज्वाइन करने की। और आप हमारे एक नए चैनल से जुड़ सकते हैं। इस चैनल पे आपको कुछ नई चीज देखने के लिए मिलेगी। आप जाइए और इसको इंस्टाग्राम पर पुनित कुमार ऑफिशियल, जो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, उसको आप फॉलो करिए। वहां पर आपको बहुत कुछ नई चीज आपको देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, तो आप जाइए उसको फॉलो कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कर देना। और आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। यूपी टेट सुपर टेट मैथ स्पेशल बैच है, और ये बैच किसी भी एग्जाम के लिए है जिसमें जैसे आपको लेखपाल हुआ, लेखपाल के भी वैकेंसी आने वाली है, उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यूपीपी यूपीपी डीएसएसबी, ट्रिपल एसबी, इसमें भी टीचर के लिए एग्जाम होता है, डी ट्रिपल एसबी में भी। उसके बाद सीटेट में तो इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं आता है, मैंने देखा नहीं है अभी तक किसी भी एग्जाम में सीटेट के। उसके बाद अगर स्टेट लेवल के हम एग्जाम देखें, स्टेट लेवल वाले, तो वहां पे भी इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं उसी हिसाब से सीट बनाता हूँ जो आपके जो सेलेक्टेड एग्जाम है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आपको मैथ में कभी भी परेशानी नहीं आने वाली है, अगर आप मेरी वीडियो से तैयारी कर रहे हैं तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का न्यू चैप्टर है साधारण ब्याज, जिसको हम कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट, और इसकी सीट नंबर 1 आज पहली क्लास है। और हम इससे पहले थोड़ा सा मैं इसका आपको बेसिक बता देता हूँ कि बेसिक होता क्या है। चलिए थोड़ा सा मैं बेसिक बता देता हूँ। देखिए, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज इसको बोलते हैं हम इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, साधारण ब्याज के जो क्वेश्चन होते हैं, सबसे पहले तो बात यही आती है कि साधारण ब्याज कहते किसे हैं। साधारण ब्याज कहते किसे हैं, ब्याज किसे कहते हैं। ठीक है, साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट होता है। जैसे मान लो आपने किसी से रुपए उधार ले लिए, बैंक से आपने रुपए उधार ले लिए, कितने, 2,000 रुपए। आप गए बैंक और उनसे बोला आप हमें 2,000 रुपए उधार दे दीजिए। ठीक है, आपने बैंक से 2,000 रुपए उधार ले लिए।
बैंक वाला, जब आप बैंक वाले को दोबारा से पेमेंट करोगे 1 साल के बाद, 1 वर्ष के बाद, जब आप बैंक को ये जो रुपए आपने उधार लिए हैं, ये आप रुपए इसको वापस करोगे, तो बैंक आपसे एक बात कहती है, आप हमसे 2,000 रुपए ले जाइए, 1 साल के बाद आप हमें 2,000 रुपए नहीं देंगे, ले 2,000 रुपए तो देंगे ही देंगे, 1 साल के बाद आप हमें 2,000 रुपए तो देंगे ही, लेकिन मैं इस पे 50 रुपए आपसे एक्स्ट्रा वसूल करूंगी। बैंक क्या कहती है, आप मुझसे 2,000 रुपए ले रहे हैं, 2,000 रुपए तो आप देंगे ही, लेकिन मैं 50 रुपए आपसे एक्स्ट्रा लूंगी। कब? 1 साल के बाद। यानी कि आप मुझे कितना पेमेंट करोगे? 2,050 रुपए का। 2,000 रुपए लेकर आप मुझे 2,050 रुपए का पेमेंट करोगे। कब? 1 साल के बाद। तो ये जो 50 रुपए एक्स्ट्रा बैंक ने लिए हैं, ये जो 50 रुपए एक्स्ट्रा बैंक ने लिए हैं, ये ही उसका ब्याज होता है। ठीक है, यही उसका ब्याज होता है। और आपसे पूछा जाता है कि क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा आपसे, या तो ब्याज पूछा जाएगा, कितना ब्याज रहा, या आपसे उसकी दर पूछी जाएगी, कितने परसेंट। ये जो 50 रुपए है, ये कुछ परसेंटेज के बराबर होता है, किसकी? मूलधन की। हमेशा ध्यान रखना एक मेरी बात, ब्याज जिस तरीके से लाभ और हानि क्रय मूल्य पर होती है, जिस तरीके से लाभ और हानि क्रय मूल्य पर होती है, मैंने बताया है, ऐसे ही जो ब्याज मिलता है वो किस पर मिलता है? मूलधन पर मिलता है। ठीक है, ये जो बैंक से हम जितने रुपए ऋण लेते हैं, जितने रुपए उधार लेते हैं, वो क्या होता है? मूलधन होता है। ठीक है, और जितने रुपए उसे एक्स्ट्रा देते हैं, वो क्या होता है? ब्याज होता है। तो ब्याज जो होता है हमेशा किस पे मिलता है? मूलधन पर मिलता है। हमेशा ये बात याद रखना, जिस तरीके से लाभ और हानि क्रय मूल्य पर होती है, कॉस्ट प्राइस पर होती है, उसी तरीके से जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, जो ब्याज होता है, वो किस पे मिलता है? मूलधन पर मिलता है। और मूलधन को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रिंसिपल अमाउंट। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, ये चीज याद रहेगी आपको। आगे थोड़ी सी चलते हैं। ये जो 50 रुपए आए, ठीक है, ये जो 50 रुपए आए, ये कुछ परसेंटेज के बराबर होते हैं। जैसे अगर मेरे पास 200 रुपए, जेब में मेरी 200 रुपए हैं, इसमें से मैं 10 रुपए अगर मैं निकाल लूं, ठीक है, 10 रुपए मैंने कहीं और रख दिए, या मेरे 10 रुपए खो गए, तो यानी कि मेरी कितनी परसेंटेज खो गई? 200 रुपए की। तो उसको हम कैसे निकालते हैं? 10 रुपए खोए थे, कितने में से खोए थे? 200 में से, इंटू 100 करते हैं परसेंटेज के लिए, यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो कटा, और 2 पंजे 10, यानी कि 5% के बराबर थे कितने? 10 रुपए। ऐसे ही ये जो 50 रुपए जो ब्याज मिला, ये कुछ परसेंटेज के बराबर होता है, और ये वार्षिक परसेंटेज होती है। हमेशा ध्यान रखना, जो ब्याज होता है वो 1 वर्ष के लिए दिया जाता है, जितने जितना आपने मांगा है। या तो जो बैंक है वो छमाही ब्याज लेगी, 6 महीने का ब्याज लेगी, या 1 वर्ष का ब्याज लेगी, या तिमाही का ब्याज लेती है, इस तरीके से ब्याज लेती है। लेकिन मैक्सिमम सवालों में क्या होता है, वो 1 वर्ष का ही ब्याज चलता है। उसमें आपको मेंशन होगा, उसमें आपको बता दिया जाएगा कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी कि वार्षिक ब्याज है तो यानी कि 1 वर्ष का है। ठीक है, तो इसमें क्या था? 50 रुपए बैंक ने एक्स्ट्रा लिए। ठीक है, और किस पर लेता है? मूलधन पर। ब्याज किस पे मिलता है बताओ? मूलधन पर। तो ब्याज ये है, और जिस पे मिलेगा वो नीचे, यानी कि मूलधन। परसेंटेज निकालेंगे ब्याज की, क्या हो जाएगा? इंटू 100। ठीक है, तो मैं क्या काम करूंगा? 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 1 जीरो से ये वाला जीरो कट गया, और कितना आ गया? 5/2, यानी कि कितना हो गया बताओ? 2 सही 1/2% क्या हो गया इसका? ब्याज। यानी कि 2 सही 1/2% किसके बराबर है? 50 रुपए के। आगे बात समझ में? ये इसकी दर हो गई। ठीक है, क्या हो गई? दर। और हमेशा ध्यान रखना, दर जो होती है वो क्या होती है? वार्षिक होती है, या तो छमाही होती है, इस तरीके से होती है। ठीक है, अब हमें क्या पता चल गया? ब्याज भी पता चल गया, ठीक है, मूलधन भी पता चल गया। अब एक चीज और होती है, एक चीज मैं आपको बता देता हूं। जैसे मैंने 2,000 रुपए बैंक से उधार लिए थे, 50 रुपए ज्यादा देकर मैंने बैंक को कितने रुपए दिए 1 साल के बाद? 2,050 रुपए। ये जो 2,050 रुपए हैं, ये जो इसमें जो मैंने ऐड किए हैं 50 रुपए, किसमें? 2,000 में। और जो टोटल रुपए जब मैं बैंक को देकर आऊंगा, तो ये क्या कहलाता है? मिश्र धन। क्या कहलाता है ये? मिश्र धन। ठीक है, मिश्र धन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अमाउंट कहते हैं, ओनली अमाउंट। क्या बोलते हैं? अमाउंट। ठीक है, मिश्र धन क्या होता है? जब मूलधन में, मूलधन क्या था? 2,000 रुपए, वो ब्याज जोड़ दिया जाता है।
ठीक है, तो वो क्या बनता है बताओ, मिश्र धन। ठीक है, क्या बनता है वो, मिश्र धन बन जाता है। मिश्र धन किसे कहते हैं, मूलधन में जब ब्याज जुड़ जाता है तो वो मिश्र धन बनता है। आ गई बात समझ में तुम्हारे, पक्का। अगली बात, कभी कभी एग्जाम में हमसे उसका टाइम पूछ लिया जाता है, टाइम कितने समय के लिए रुपए उधार दिए हैं। कभी कभी उसकी रेट पूछ ली जाती है, दर पूछ ली जाती है, कितने परसेंट वार्षिक है या छमाही है, जो भी है। ठीक है, कभी कभी हमसे मूलधन भी पूछा जाएगा, कभी कभी हमसे ब्याज भी पूछा जाएगा। ठीक है, एक मिनट, ये क्या हो गया। हम्म, ठीक है, तो कभी कभी हमसे क्या होगा, मूलधन भी पूछा जाएगा, कभी कभी हमसे मिश्र धन भी पूछा जाएगा, कभी कभी ब्याज, और कभी कभी हमसे समय भी निकल पाएगा, वो दर भी निकल पाएगा। ठीक है, अब आप एक बात और ध्यान रखना, आपने बचपन में छोटी क्लासों में भी पढ़ा है, क्या एक साधारण ब्याज का एक फॉर्मूला होता है, क्या साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ये साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। मूलधन को हम क्या बोलते हैं बताइए, इंग्लिश में प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं तो पी, और रेट को, दर को क्या बोलते हैं बताओ, दर को बोलते हैं हम रेट, यानी कि आर। ठीक है, और समय को वो क्या बोलते हैं हम, टाइम, यानी कि टी, पी आर टी अपॉन 100। ठीक है, क्या बन गया हमारा फॉर्मूला, पी आर टी अपॉन 100। और साधारण ब्याज को क्या बोलते हैं हम, सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि एस आई। ठीक है, तो एस आई बराबर क्या हो जाता है फॉर्मूला, पी आर टी अपॉन 100, जिसमें पी क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है, मूलधन है, दर क्या है हमारी आर है, और टी क्या है हमारा समय है। ठीक है, और साधारण ब्याज क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक, ये चीज आपको समझ में आ गई, इस फॉर्मूले को आप याद रखना। ठीक है, वैसे मैं आपको सवाल जो कराऊंगा वो फॉर्मूले से नहीं कराऊंगा, कोई भी सवाल मैं आपको फॉर्मूले से नहीं कराऊंगा, लेकिन आप फिर भी इसको याद रख सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, कोई मेथड हमें समझ में नहीं आता है, तो हम साधारण ब्याज पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखना, साधारण ब्याज का फॉर्मूला है, इसमें पी क्या था, पी बराबर क्या था मैंने बताया था, मूलधन, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक, प्रिंसिपल प्रिंसिपल ठीक है, अमाउंट। आर क्या होता है, आर बराबर दर, यानी कि क्या, रेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं, यानी कि ब्याज की दर, इंटरेस्ट मतलब ब्याज की दर। ठीक है, और टी फोर क्या होता है, टी बराबर होता है समय, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं टाइम। ठीक है, और ये एस आई बचा। ठीक है, एस आई, एस आई क्या होता है बताओ, एस आई होता है हमारा साधारण ब्याज। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, और एक चीज और मैंने आपको बताई थी, क्या बताई थी, मैंने आपको एक चीज और बताई थी, मिश्र धन। क्या बताया था मैंने आपको, मिश्र धन। ठीक है, मिश्र धन के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। मिश्र धन को मैंने आपने आपसे क्या बोला, मैंने बोला था मिश्र धन जो होता है वो मूलधन प्लस ब्याज होता है। जितना हम रुपए उधार लेके आते हैं और जितने उसको एक्स्ट्रा रुपए देते हैं, ये एक्स्ट्रा ही तो रुपए होते हैं, ब्याज जो होता है वो एक्स्ट्रा होता है। ठीक है, तो हम जितना हम एक्स्ट्रा पेमेंट करते हैं मूलधन के साथ, तो वो क्या बन जाता है हमारा, मिश्र धन। यानी कि मूलधन क्या है बताओ, पी, प्लस ब्याज क्या है हमारा, आई, सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि आई। तो मिश्र धन को हम क्या बोलते हैं, ए। तो हमारा एक फॉर्मूला बन जाता है यहाँ सर, यहाँ से ए बराबर पी प्लस आई। नहीं आई बात समझ में, या आप इस हिंदी में याद रख लीजिए, मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। आगे बात समझ में, मिश्र धन को हम ए बराबर क्या होता है, ए बराबर होता है मिश्र धन। ठीक, ए बराबर मिश्र धन, मिश्र धन को हम क्या बोलते हैं, अमाउंट। आगे बात समझ में तुम्हारी, पक्का, ये चीज समझ गए। अब हम धीरे धीरे अपने लेवल की तरफ बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, मिश्र धन का एक फॉर्मूला होता है, ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर टी अपॉन 100।
ये मिश्र धन का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट। ठीक है, ये फॉर्मूला आता कहां से है, ये मैं आपको बात बता देता हूं। देखिए, हमें पता था क्या, मिश्र धन बराबर ए बराबर पी प्लस आई होता है, यानी कि मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, क्या होता है मिश्र धन बराबर ही तो होता है। अब देखिए, मिश्र धन बराबर हम कैसे निकालेंगे, मिश्र धन को मैं क्या लिखता हूं, ए बराबर पी प्लस आई है, यानी कि मूलधन प्लस सिंपल इंटरेस्ट। नहीं आई बात सुने, तो पी बराबर क्या है बताओ, पी पी है, और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था, पी आर टी अपॉन 100। यही तो होता है। ये क्या चल रहा है, मिश्र धन बराबर तो चल रहा है। ए बराबर, देखो यहां पर भी पी है और बीच में प्लस है, और यहाँ इस वाली जो पद है, ये वाला, ये दो पद है यहाँ पर। देखो, हमेशा ध्यान रखना, एक बात और बता देता हूं, 2xy, ये कितने पद हैं, ये एक पद है। पद की गिनती तब शुरू होती है जब बीच में प्लस या माइनस स्टार्ट हो जाता है। अब मैं लिख देता हूं 2xy प्लस 3, ये कितने पद हैं, एक पद ये है, एक पद ये है, दो पद। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें इसके बीच में प्लस है। अब मैं लिख देता हूं माइनस के 4z। ठीक है, तो ये कितने हो गए, तीन पद हो गए, क्योंकि इसमें माइनस भी आ गया और 4z हो गया, यानी कि एक पद, दो पद, तीन पद। यानी कि जितने उसमें पद पद को हम किस तरीके से बताते हैं, पद पद बताता है जैसे, मतलब बीच में प्लस या माइनस होता है, जितनी बार बीच में प्लस या माइनस होगा उतनी बार पद आगे बढ़ जाता है। जैसे 2xy मैंने बताया, ठीक है, ये एक पद है। अगर मैं प्लस करके कुछ और संख्या ऐड कर देता हूं 2x, तो ये दो पद हो गए। ठीक है, माइनस करके इसमें से कुछ घटा देता हूं 2y, तो ये तीन पद हो गए। ठीक है, तो पद को माइनस और प्लस ही डिनोट करते हैं। ठीक है, माइनस प्लस के द्वारा ही पद की गिनती होती है। आगे बात समझ में, पक्का, ये चीज समझ गए। तो आपसे कोई पूछे किसी भी इक्वेशन में पद, आप बता देंगे कितने पद हैं। ठीक है, चलिए, अब मैंने क्या बोला आपको, ये आपको मिश्रधन दे रखा है, यहाँ पर कितने पद हैं बताओ, एक पद ये है, बीच में प्लस है, और एक पद ये है। गुणा और भाग से पद की गिनती नहीं होती है, हमेशा ध्यान रखना। जैसे 2 गुणा 2 × 22 है, तो ये दो पद नहीं है। क्यों, मैंने अभी आपको बताया है, प्लस और माइनस से ही पद की गिनती होती है, गुणा से कोई गिनती नहीं होती है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2y, एक ही तो पद होगा। तो गुणा और भाग से पद की गिनती नहीं होती है, पद की गिनती होती है किससे, प्लस और माइनस से। ठीक है, अब देखो इसमें कितने पद हैं, एक पद ये है, और बीच में प्लस आ गया, और एक पद ये है पूरा। ठीक है, तो इसमें भी पी है और इसमें भी पी है। ठीक है, देखो पी है ना, ये भी पी है और ये भी पी है, तो इसमें से पी कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, जब यहाँ से पी कॉमन आ गया, तो यहाँ से क्या बचेगा बताओ, एक ही तो बचेगा। जब पी यहाँ से कॉमन आ गया इसमें से, तो एक बचेगा, एक प्लस, और यहाँ से क्या बचेगा, पी गायब हो गया क्योंकि पी कॉमन आ गया, हमने बाहर ले लिया पी, क्या बचेगा, आर टी अपॉन 100। ठीक है, तो यही तो फॉर्मूला हमने बनाया था, ए बराबर, देखो यही बनाया था, ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर टी अपॉन 100। कैसे बनता है, जैसे मिश्रधन हम निकालते हैं, मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन में हम ब्याज का फॉर्मूला जोड़ देते हैं, और जो हमें कॉमन लगता है उसे कॉमन ले लेते हैं, हमारा मिश्रधन का फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है, ये आपको फॉर्मूले याद नहीं रखने हैं, मैं जो आपको क्वेश्चन कराऊंगा बहुत ही सिंपल तरीके से कराऊंगा। ठीक है, आपको एक भी फॉर्मूला याद रखने की कोई जरूरत ही नहीं है। आपने अगर परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और अनुपात समानुपात मेरे साथ पढ़ रखी हैं, तो आपको साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, या फिर कोई भी चैप्टर है मैथ का, उसमें आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होने वाली है। ठीक है, चलिए, अब हम एक चीज और बता देते हैं, दर। अच्छा, दर याद रखना, दर क्या होता है, 100 रुपए पर, ये चीज याद रखना, 100 रुपए पर एक वर्ष में मिलने वाला ब्याज। दर क्या होती है, 100 रुपए पर, हमेशा ध्यान रखना, जैसे परसेंटेज 100 रुपए पर काम करती है, 100 रुपए पे 100 रुपए पे होने वाला हिसाब किताब परसेंटेज होता है, ऐसे ही जो दर होती है वो भी 100 रुपए पे, कोई भी चीज है 100 रुपए पे ही काम करना होता है हमें। ठीक है, तो 100 रुपए पर एक वर्ष में मिलने वाला ब्याज ही दर कहलाती है। आगे बात समझ में तुम्हारे, 100 रुपए पर एक वर्ष में मिलने वाला ब्याज। जैसे मैंने आपसे, आपने मुझसे 100 रुपए उधार लिए। ठीक है, आपने मुझसे कितने रुपए उधार लिए, 100 रुपए।
जब आप 1 साल के बाद मुझे पेमेंट करोगे तो मैं कितने रुपए लूंगा आपसे? 120 रुपए। मैंने आपसे बोला जब तू 1 साल के बाद मुझे पैसे वापस करने आएगा तो तू मुझे 120 रुपए वापस करना 100 की जगह। ठीक है, तो ये जो 20 रुपए एक्स्ट्रा थे, 20 रुपए क्या थे? ये एक्स्ट्रा थे। ये क्या था? ब्याज था। ये ब्याज था और ये ही ब्याज है, ये ही जो ब्याज है वो आपको दर बना कर देगा। कैसे? देखो, 20 रुपए का ब्याज मिला, कितने पर मिलेगा? मूलधन पर, जितना उधार लिया था गुणा 100। 100 गुणा 100 क्यों करते हैं बताओ? परसेंटेज निकालने के लिए। 100 से 100 कट गया, कितना हो गया बताओ? 20%। प्रतिशत क्यों आया? क्योंकि मैंने 100 से मल्टीप्लाई किए, यहाँ पर परसेंटेज निकाली है ब्याज की, तो 20% ब्याज मिला। ठीक है, तो ये जो परसेंटेज है ये क्या बताती है बताओ हमें? रेट बताती है, दर बताती है। ठीक है, तो 100 रुपए पर होने वाला हिसाब किताब परसेंटेज कहलाता है, और 100 रुपए पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज, जो ब्याज मिला था 100 रुपए पर, कितना मिला था? 20 रुपए, वो हमारी क्या बनती है? रेट बनती है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें इसको निकालने की यहाँ पर जरूरत भी नहीं थी, इस चीज को निकालने की जरूरत नहीं थी। जब हमें पता है 100 रुपए पर जितने रुपए हम कमाते हैं वही तो परसेंटेज कहलाती है। 100 रुपए पे हमने कितने रुपए कमाए? 20 रुपए, तो 20% ब्याज। सिंपल है। ठीक है, लेकिन मैंने आपको निकाल के दिखा दिया, ये चीज आपको समझ में आई? 100 रुपए पर 1 वर्ष में मिलने वाला ब्याज ही दर होती है। ठीक है, और 100 रुपए पर जितने रुपए मिलते हैं वो उसका ब्याज होता है। 100 रुपए पे जितने रुपए मिलते हैं वो क्या होता है? उसका ब्याज होता है। सिंपल। अब हम धीरे धीरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। हमने क्वेश्चन ये कर लिया है, अब इसको पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूं। ठीक है, चलिए अब हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखना। किसी राशि का 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, ये आपको बोला जाएगा क्या? 4% क्या? वार्षिक, यानी कि 1 वर्ष का ब्याज है। ठीक है, 4% वार्षिक साधारण ब्याज। साधारण ब्याज के जो क्वेश्चन होंगे आपसे बोला जाएगा साधारण ब्याज, और जब चक्रवृद्धि ब्याज में पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको लिखा हुआ होगा चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो हम क्या कह रहे थे? किसी राशि का 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, जो दर है वो 4% वार्षिक साधारण ब्याज की है। ठीक है, 5 वर्ष का साधारण ब्याज 80 रुपए है। किसी राशि का 4% साधारण ब्याज की दर से, जो परसेंटेज होती है वो दर कहलाती है, हमेशा ध्यान रखना। और जो टाइम होता है वो वर्ष के रूप में आपको दिखाई देगा। ठीक है, 5 वर्ष। ठीक है, 5 वर्ष का साधारण ब्याज हमें पता है कितना दे रखा है? साधारण ब्याज 80 रुपए दे रखा है। तो वह आपको राशि ज्ञात करनी है, यानी कि राशि को हम बोलते हैं धन। क्या बोलते हैं? धन, जो मूलधन है। ठीक है, और धन को ही हम क्या कहेंगे? मूलधन। ठीक है, आगे बात समझ में? पक्का? तो मैंने क्या बोला? किसी राशि का 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज 80 रुपए है, तो वह राशि ज्ञात कीजिए। सिंपल सी बात, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको कैसे डील करेंगे? ठीक है, मैं आपको दोनों तरीके से बता देता हूं। हमें दर कितनी दे रखी है बताओ? आर कितनी है? 4%, जो परसेंटेज होती है वो दर होती है। और टाइम कितना है बताइए? 5 वर्ष है। ठीक, और हमें साधारण ब्याज दे रखा है कितना? साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है बताइए? 80 रुपए। और हमसे क्या पूछा है? वो राशि पूछी है, यानी कि धन पूछा है, यानी कि मूलधन पूछा है। तो मूलधन हमारा प्रिंसिपल अमाउंट, जिसे हम क्या कहते हैं? मूलधन कहते हैं, वो हमसे किया गया है, पूछा गया है। मैंने एक आपको फॉर्मूला बताया था, कैसे? सिंपल इंटरेस्ट बराबर P/R/T, इन सब की गुणा हो जाती है अपॉन 100। ठीक है, हम पी की जगह पी रख देंगे। हमें पी तो निकालना है, ऐसे ही रहने दिया। ठीक है, आर कितना है बताओ? आर कितना है? 4%। आर कितना है बताओ? 4% है। और समय कितना है बताइए? 5। ठीक है, वर्ष अपॉन 100। और सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है बताओ हमें? 80 रुपए। पक्का? इस चीज को ध्यान देना। अब एक बात देखिए, 80 के नीचे एक है,
अब बराबर बीच में लग रहा है, मैंने आपको बताया था आड़ी तिरछी गुणा हो जाती है। तो मुझे क्या निकालना है बताओ, पी निकालना है। तो मैं पी ऐसे ही रखूंगा, ठीक है, पी ऐसे ही रखूंगा, इधर ही रहने दूंगा पी। पी किधर रहने दूंगा, यहीं पर रहने दूंगा। और ये जो पूरा पोर्शन है 4 और 5, ये उठ के कहाँ चले जाएंगे, नीचे चले जाएंगे। और ये 80 के साथ कहाँ हो जाएगा, 100 गुणा में हो जाएगा। कैसे, पी ऐसे ही रह गया, ठीक है, 80 गुणा 100, ये यहां पर चला गया ऊपर 100 80 के साथ। और ये जो है ये कहाँ चलेगा, 4% इंटू 5, ये नीचे आ गया। ये कैसे हुआ मैं आपको बताऊं, देखो इसकी आड़ी तिरछी गुणा कीजिए। एक से गुणा होगी किसकी, पी की। देखो पी की गुणा होगी किसकी, ये दोबारा से मैं इसको आपको दिखा देता हूँ। यही तो था हमारा, बराबर था। अब मैंने तुमसे क्या बोला, 80 की गुणा इस तरफ होती है, इन दोनों में होती है, और इसकी गुणा इन दोनों में, ठीक है। तो हम पी की गुणा एक में करेंगे तो क्या आएगा, पी गुणा 4% गुणा 5, ठीक है। आगे बात समझे, बीच में बराबर था तो बराबर लग गया, ठीक है। बराबर 80 की गुणा किस में होगी, 100 में, ठीक है। अब यहाँ पर हमें पी निकालना है, तो पी इस तरफ रह जाएगा, और ये जो इसके साथ गुणा में है वो कहाँ जाएगा, 80 के भाग में। तो 80 गुणा 100, यहाँ पर 100 है, बटे 4% गुणा 5। तो ये वही तो है जो मैंने अभी लिखा है। नहीं आई बात समझ में तुम्हारे, पक्का। हम इसको काट पीट के सॉल्व कर लेते हैं बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। जब काट पीट के इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया है, हम फॉर्मूले से क्वेश्चन को नहीं करेंगे, ठीक है। हम फॉर्मूले से क्वेश्चन को नहीं करेंगे। फॉर्मूले से आप कर सकते हैं, लेकिन जब आपके कॉन्सेप्ट याद ना हो तब आप उसको काट पीट करके अपना फॉर्मूला लगा के और कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं जो मेरा मेथड है, ठीक है। मेरे पास देखो, इसको भी मैं मिटा देता हूं। बस हमें ये चीज पता होनी चाहिए, क्वेश्चन में हमें दे क्या क्या रखा है, ठीक है। हमें 4% दर दे रखी है, 5 वर्ष इसका टाइम दे रखा है, और हमें साधारण ब्याज दे रखा है कितना, 80 रुपए। कितना, 80 रुपए हमें साधारण ब्याज दे रखा है। तो हमें वो राशि ज्ञात करनी है, यानी कि मूलधन ज्ञात करना है, पक्का। अब एक बात बताइए, अगर 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर है, एक साल की दर कितनी है बताओ बताओ। एक साल का तुम्हें ब्याज अगर तुम्हें देना होगा तो वो कितना देना होगा, 4%। इसका मतलब क्या है, 4% का मतलब क्या है बताओ, 4/100। मैंने परसेंटेज हटा दी तो कितना आ गया, 4/100। यानी कि 100 रुपए अगर मूलधन है, ब्याज किस पे मिलता है, मूलधन पे मिलता है, तो नीचे वाला मूलधन, ठीक है। अगर 100 रुपए मूलधन है तो आपको 4 रुपए क्या देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा। मैंने आपको क्या बताया था, दर क्या होती है, 100 रुपए पर एक वर्ष में जितना ब्याज दिया जाता है वो दर होती है, यही बताया था। तो 100 रुपए पर एक साल का जो ब्याज होता है वो क्या कहलाता है, दर कहलाता है, 4% तक। यानी कि 100 रुपए पे 4 रुपए कमाना उतनी ही परसेंटेज के बराबर, ठीक है, पक्का। समझ में आ गया तुम्हारे। 100 रुपए पे 20 रुपए अगर वो एक्स्ट्रा देता तो 20% दर, 100 रुपए पे वो 50 रुपए अगर एक्स्ट्रा देता है तो कितने रुपए देता है, 150। तो 50 रुपए क्या होता, उसका ब्याज हो जाता। और अगर मैं परसेंटेज देखता तो 50% के बराबर होता। क्यों, क्योंकि नीचे क्या था, 100 रुपए था, पक्का। अगर वो एक साल में 4% दे रहा है तो 2 साल में बताओ वो कितना ब्याज देगा, 8%। 3 साल में 12%, और 4 साल में 16%, और 5 साल में बताओ कितना देगा वो, 5 साल का ब्याज कितना देगा, 20%, ठीक है। और ये यही तो बात कह रहा था क्वेश्चन में, क्या कह रहा था बताओ, क्वेश्चन में क्या कह रहा था। मैं आपको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। ये क्वेश्चन में कह रहा था 4% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज 80 रुपए है, 5 साल में उसको 80 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़े। 5 साल में उसे कितने रुपए एक्स्ट्रा देने पड़े, साधारण ब्याज कितना दिया उसने, 80 रुपए दिया। यानी कि कितने साल में दिया, 5 साल में। जब एक साल में वो 4% दे रहा है, एक साल में 4% दिया, 2 साल में कितना देगा बताओ, 8%। 3 साल में 4% और देगा तीसरे साल का, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 12%। चौथे साल में भी 4% देगा, 16% हो जाएगा। 5वें साल में भी कितना देगा, 4%। यानी कि टोटल ब्याज उसने कितना दिया बताओ, 5 साल में 20%। कितना दिया, 20%। ये 20% आता कैसे है ये भी देख लो। 4%
जो ब्याज था 1 साल का गुणा समय से हम इसकी गुणा कर देते हैं, यानी कि 5 वर्ष। ठीक है, 1 साल का जब 4% है तो 5 साल का 5 चौक 20%, क्या हो गया इसका, ये ब्याज आ गया। पक्का, ब्याज आ गया। अब मुझे पता चल गया 20% क्या है, ब्याज है जो इसे मिला है। और ये किसके बराबर है बताइए, 20% ब्याज यानी कि 20/100। 100 रुपए पे कितने रुपए दिए होंगे उसने, 20 रुपए दिए होंगे। लेकिन उसने 20 रुपए नहीं दिए, कितने दिए हैं, 80 रुपए दिए हैं। कितने से गुणा करूंगा बताओ मैं, 20 चौक 80, 4 से। तो उसका जो मूलधन रहा होगा, मूलधन क्या था बताओ, नीचे वाला ही तो मूलधन होता है। क्यों, क्योंकि जो ब्याज मिलता है वो किस पे मिलता है, मैंने बताया था हमेशा मूलधन पर मिलता है। जैसे लाभ और हानि क्रय मूल्य पर होती है, वैसे ही ब्याज मूलधन पर होता है। तो नीचे वाला क्या है बताओ, मूलधन। जब ऊपर 4 से गुणा होगी हुई है तो नीचे मूलधन में भी 4 से गुणा होगी, तो कितना आ जाएगा बताओ, बताइए। 100 की जब 4 से गुणा होगी तो कितना आएगा, 100 चौक 400, कितना आएगा, 400। ये हमारा आंसर। हमसे क्या पूछा था, क्या पूछा था हमसे, हमसे वो राशि पूछी थी, हमसे वो मूलधन पूछा था जिस पर 80 रुपए का ब्याज मिला है 5 वर्ष में 4% की दर से। तो हमारा जो आंसर हो गया वो क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1। अब इसको, ये तो मैंने थोड़ा सा डिटेल में बता दिया, इसको हमें करना कैसे है देखिए। तो आप, मैंने जो आपको बताया है वो चीज आप याद रखना। मूलधन, दर, समय और ब्याज, इन्हीं चारों का बस यहाँ पर खेल है और कुछ नहीं है। ब्याज जो होता है वो मूलधन पर मिलता है, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, ब्याज किस पे मिलता है, मूलधन पर। अब देखो इसको करते कहते कैसे। हमें ब्याज दे रखा है 80 रुपए। हम पहले ये देख लेंगे 4% की दर से 5 वर्ष तक इसने टोटल ब्याज कितना दिया होगा बताओ। 4% की दर से 5 साल तक इसने कितना ब्याज दिया, 20% का ब्याज दिया। देखो 20% का ब्याज दिया, ठीक है, तो ये किसके बराबर है, 1/5। इसको 1/5 छोड़ो, इसको आप सीधा वैसे 20% को हम 1/5 लिख सकते हैं, वहां से भी आपका आंसर आ जाएगा। देखो निकालो 1/5, ठीक है, 1/5, ठीक है। लेकिन ऊपर 20% क्या है ये बताओ, क्या है ये, ब्याज ही तो है। और ब्याज में मैंने आपको बताया है ब्याज किस पे होता है, बेस वैल्यू कितनी क्या रहेगी, मूलधन रहेगा, और ऊपर वाला क्या होगा, ब्याज होगा। पक्का, 20% ब्याज है यानी कि 1/5, 5 पे 1 रुपए का ब्याज मिला। लेकिन 5 पे 1 रुपए का ब्याज नहीं मिला है, 5 पे कितना ब्याज मिला है उसे, मतलब ब्याज टोटल मिला कितना है, 80 रुपए। तो एक को मैं 80 बनाऊंगा तो कितने से गुणा करूंगा, 80 से। और मैं 5 को भी किससे गुणा करूंगा बताओ, 80 से। 8×5 = 40, यानी कि 400 रुपए उसका क्या रहा होगा, मूलधन। पक्का, क्योंकि नीचे वाला क्या था, मूलधन। इस तरीके से हम आंसर को कर सकते हैं। ठीक है, एक मेथड और है, आप इसको काटो नहीं। 20% को हम क्या लिखते हैं, 20/100 लिख सकते हैं, परसेंटेज हटाएंगे तो। ठीक है, वैसे तो इसको काट के 1/5 लिख सकते हैं, लेकिन 1/5 अगर आप नहीं भी करोगे तो भी इसका आंसर आ जाएगा। कैसे, एक 20/100। मैंने क्या बताया, 20% क्या है ये, ब्याज है। तो ब्याज में नीचे वाला क्या होगा, मूलधन होगा, और ऊपर वाला क्या होगा, ब्याज होगा, जो उसका रिजल्ट होता है। मैंने बताया नहीं था, अगर ब्याज है तो ऊपर वाला ब्याज, लाभ है तो ऊपर वाला लाभ, हानि है तो ऊपर वाला हानि। नीचे क्या होगा, उसकी बेस वैल्यू। अगर प्रॉफिट एंड लॉस है तो नीचे सीपी। अगर सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज के क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हम नीचे क्या, मूलधन। सिंपल, ठीक है। अब क्या हुआ, 20/100, यही तो रहा इसकी फ्रैक्शन। अब 20 की जगह जो ब्याज है वो कितना है, 80 है। कितने से गुणा करूंगा, 4 से। तो मूलधन कितना हो जाएगा बताओ, 400 रुपए, हमारा आंसर। इस तरीके से हमें क्वेश्चन को डील करना है। ठीक है, समझ में आ गया तुम्हारी, पक्का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आप इसको काट के भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बात वही है। ठीक है, ये जो मतलब मैंने किया है इस तरीके से 1/5, ये बात वही है। ठीक है, तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। एक चीज और याद रख लेना आप, मेरे ध्यान आ गया है, साधारण ब्याज में, साधारण ब्याज, इसको याद रख लेना, वाले प्रश्नों में, प्रश्नों में मूलधन
सेम रहता है, कभी नहीं बदलता। इस चीज को याद रखना। साधारण ब्याज की जब हम क्वेश्चन करते हैं, जैसे हम साधारण ब्याज वाला चैप्टर कर रहे हैं, तो इसमें जो मूलधन होगा वो हमेशा एक ही रहेगा। अगर मूलधन 200 रुपए है, आपने 200 रुपए उधार लिए हैं, तो अगले साल भी आपको 200 पर ही ब्याज देना है, तीसरे साल में भी आपको 200 पर ही ब्याज देना है, चौथे साल में भी आपको 200 पर ही ब्याज देना है। चक्रवृद्धि ब्याज वाले क्वेश्चन में ये चीज नहीं होती है। चक्रवृद्धि ब्याज वाले क्वेश्चन में जो ब्याज जुड़ जाता है इसमें, जैसे 50 रुपए ब्याज हुआ, कितने हो गए 250, तो अगली बार जब तुम ब्याज दोगे वो 250 पे दोगे, तो कितना हो गया, जैसे यहाँ पर 300 हो गया मान लो, तो अगली बार जो ब्याज दोगे आप 300 पे दोगे। लेकिन साधारण ब्याज में पहले साधारण ब्याज वाले प्रश्नों में क्या होता है, साधारण ब्याज वाले प्रश्नों में पहले साल भी अगर पहले साल भी 200 पे ब्याज देना है, अगले साल भी, उससे अगले भी 200 पे ब्याज दोगे, और उससे अगले भी 200 पे ही ब्याज दोगे। एक ही अमाउंट पे ब्याज चलता है, एक ही प्रिंसिपल पर, ठीक है, यानी कि एक ही मूलधन पर ब्याज चलता है, कभी भी मूलधन बदलता नहीं है। ठीक है, पक्का समझ में आ गया? तो इसको नोट करके लिख लेना, इसको लिख लेना आप, ठीक है। और एक चीज और मैं बता दूं, ये कॉन्सेप्ट है, ये जो याद रखने बहुत जरूरी है इन क्वेश्चंस में। अगर साधारण ब्याज वाले क्वेश्चन में क्या होता है, पहले साल अगर 20 रुपए ब्याज है, पहले साल फर्स्ट ईयर में अगर 20 रुपए ब्याज दिया है, ठीक है, 20 रुपए का ब्याज दिया है, तो सेकेंड ईयर में वो ब्याज कितना हो जाएगा, बताओ कितना होगा, 40 हो जाएगा। 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 40, क्योंकि दूसरे साल में भी 20 रुपए जुड़ जाएंगे, और तीसरे साल में भी कितना हो जाएगा, वो 60 रुपए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तीसरे साल में भी 20 रुपए जुड़ जाएंगे। यानी कि पहले साल में भी पहले साल का 20 रुपए, फिर दूसरे साल में 20 रुपए और ऐड हो गए, तीसरे साल में और ऐड हो गए, क्योंकि 20 रुपए पहले साल का था। एक साल का 20 रुपए है तो 2 साल का 40, 3 साल का 60, 4 साल का 80, ऐसे तो निकालते हैं। तो साधारण ब्याज का मतलब यही है, हर एक साल में क्या होता है, ब्याज सेम रहता है। पक्का समझ में आ गया? और हर एक जो ब्याज होता है वो, और एक चीज और थी जो मूलधन इसमें कभी भी नहीं बदलता है साधारण ब्याज वाले क्वेश्चंस में। ठीक है, समझ में आया? अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठंड बहुत हो रही है, अपना ध्यान रखें, घर में रहें, अपनी पढ़ाई करते रहें, क्योंकि एग्जाम बहुत करीब है। जब भी आएगा नोटिफिकेशंस, आपको बहुत कम टाइम मिलेगा, इसीलिए मैंने बैच पहले ही स्टार्ट किया है, और आपका सिलेबस बहुत जल्दी मैं कंप्लीट करा दूंगा। हम कल को क्या होगा, इसकी मैं दूसरी सीट डालूंगा, तो आपका सिंपल इंटरेस्ट जो साधारण ब्याज वाला चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम चक्रवृद्धि ब्याज को लेंगे। ठीक है, धीरे धीरे हम ऐसे ही बढ़ते रहेंगे, और अच्छे क्वेश्चंस मैं सेलेक्टेड क्वेश्चंस इसमें लाता हूँ, वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 200 रुपए का 200 रुपए का 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष का मिश्र धन क्या होगा? 4 वर्ष का हमसे क्या पूछा है, मिश्र धन। और मिश्र धन मैंने आपसे बताया था, मिश्र धन होता क्या है, जो मूलधन होता है उसमें हम ब्याज ऐड कर देते हैं। ठीक है, वो क्या बनता है, मिश्र धन बनता है। क्या बनता है, अमाउंट, अमाउंट बराबर मिश्र धन, मिश्र धन बनता है। यही तो बताया था मैंने। तो 2000 रुपए बताओ, 2000 रुपए का 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष का मिश्र धन बताना है। 5% क्या है बताओ, ये रेट है, 4 वर्ष क्या है, ये टाइम है, और ये 2000 क्या है बताइए, ये 2000 क्या है, मूलधन है। क्या है, मूलधन। इसमें 4-5 चीजें हैं बस, मूलधन, दर, समय, ब्याज और मिश्र धन। सिंपल सी बात है, ये सारी चीजें हैं, आप इन्हीं को पहचान लीजिए। जो परसेंटेज होगी वो रेट कहलाएगी, दर कहलाएगी, जो वर्ष लिखा हुआ होगा वो समय कहलाएगा, और साधारण ब्याज तो लिखा ही हुआ होता है। ठीक है, साधारण ब्याज अगर लिखा हुआ है, जैसे पहले क्वेश्चन में था, साधारण ब्याज हो गया वो। अब जब कोई कोई अमाउंट लिखा हुआ होगा, जैसे 2000 रुपए का, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, वो हमारा मूलधन होता है। ठीक है, जितने रुपए पर ब्याज मिला है, कितना मिला है, 5% की दर से मिला है एक साल का, कितने पर, 2000 रुपए उधार लिए हैं उसने। ठीक है, तो ये मूलधन कहलाता है। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को आराम से डील करते हैं, ये चीज आपकी समझ में आ गई होगी, आशा करता हूं बिल्कुल। और अब हम इस क्वेश्चन को देखिए कितने आराम से कर लेंगे। 2000 रुपए का 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष बाद मिश्रधन क्या होगा? पहले तो ये बताइए, चार मिश्रधन निकालने के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, मूलधन और ब्याज दोनों पता होना चाहिए। मूलधन मेरे पास है
कितना 2000, और ब्याज और मुझे पता चल जाए तो मैं ब्याज को मूलधन में जोड़ दूंगा, मेरा मिश्र धन आ जाएगा। सिंपल सी बात है। तो मुझे ब्याज का पता होना बहुत जरूरी है, मुझे ब्याज निकालना पड़ेगा। तो एक बात बताओ, 5% अगर 1 साल का है तो 4 साल का कितना हो जाएगा बताओ। 5% गुणा 4 बराबर 20% क्या ब्याज। 4 साल का ब्याज कितना मिल जाएगा उसको, 20%। पक्का। तो 20% जब ब्याज मिलेगा तो यहीं पे हमें काम करना है, 20/100। ब्याज किस पे मिलता है, मूलधन पर, तो नीचे वाला क्या है बताओ, मूलधन। लेकिन मूलधन 100 नहीं है, कितना है, 2000 रुपए। तो कितने से गुणा करूंगा बताओ मैं, बताइए कितने से गुणा करूंगा, 10 से गुणा करूंगा तभी, नहीं 20 से गुणा करूंगा तभी तो 2000 बनेगा 100 का। नहीं यही बात समझे, 100 का 2000 बनाना है, ठीक है। 100 नहीं है हमारे क्वेश्चन में, कितना है 2000 है, तो कितना गुना हो जाएगा ये, 20 गुना। ठीक है। तो हमें ऊपर वाला क्या है बताओ, ब्याज है। ठीक है, तो ब्याज है, ब्याज ही हमें निकालना है, क्योंकि हमें मिश्रधन तक पहुंचना है तो पहले ब्याज का पता होना जरूरी है। तो 5 साल का ब्याज बताओ कितना हो जाएगा, 20 से गुणा कर दूंगा, कितना हो जाएगा, 400 रुपए। ठीक है, 400 रुपए क्या हो जाएगा हमारा, ब्याज। क्यों, क्योंकि ये क्या था, ब्याज ही तो था 20% का, और वो हम उसकी हमने वैल्यू निकाल ली, कितनी आई, 400 रुपए। ठीक है। अब हमें मिश्रधन हम आराम से निकाल सकते हैं, अमाउंट यानी कि मिश्रधन। मिश्रधन कितना हो जाएगा बताओ, इसको मैं ठीक से लिख देता हूं। मिश्रधन यानी कि अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन कितना है हमारा 2000 रुपए, प्लस ब्याज कितना आया 400, कितना हो जाएगा 2400 रुपए। पक्का आ गया, समझ में आ गया। इसका एक तरीका और है, ये तो आपको सरल तरीका है जो मतलब स्टेप को तोड़कर बताने का। एक तरीका और क्या है देखो, जब हमें पता है क्या, 20 और करके लिख देता हूं, 20% ब्याज किसके बराबर है, 20/100 के। ये मूलधन है, ये क्या है बताओ, ब्याज। पक्का। मिश्रधन क्या होगा, मूलधन पे प्लस ब्याज होगा। मिश्रधन बताइए क्या होगा, मिश्रधन क्या होगा, मूलधन प्लस ब्याज, यानी कि 100 प्लस 20 यानी कि 120। यानी कि 100 क्या है, मूलधन है, ब्याज क्या है हमारा 20 है, तो कितना हो जाएगा मिश्रधन 120। अब हमारा मूलधन 100 नहीं है, बताइए क्या है मूलधन, 2000 रुपए। कितने से गुणा करूंगा, 20 से। तो मिश्रधन में भी कितने से गुणा करूंगा बताओ मैं, 20 से। नहीं, ये 2000, हाँ सही है। ठीक है, देखो किस तरीके से, थोड़ा सा मैं दोबारा से बता देता हूँ। 20% ब्याज है, 20/100, यानी कि ऊपर वाला ब्याज नीचे वाला मूलधन। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और इरेज कर देता हूँ, आपको ठीक से समझ में आ जाएगा। 20% क्या था हमें पता चल गया, ब्याज मिला, 5 साल का 4% की दर से। तो 20/100, नीचे वाला क्या है, ये प्रिंसिपल अमाउंट है यानी कि मूलधन है, ऊपर वाला क्या है बताओ, ब्याज है। ठीक है। और मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज होता है, तो मूलधन ये है और ब्याज क्या है, ये है। तो मिश्रधन अगर मैं अमाउंट निकालूं तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। 100 प्लस 20 बराबर 120। अब मैं जब भी गुणा करूंगा इस 120 में करूंगा, जितने की भी करनी पड़े। 100 की जगह मूलधन कितना है बताइए, 2000 है। 100 की जगह कितना है मूलधन, 2000 है। तो मुझे कितने से गुणा करनी पड़ेगी, 20 से। ठीक है। जब मैं 20 से गुणा करूंगा, ये गलत क्यों आ रहा है इसमें आंसर, ये बात समझ में नहीं आ रही। 2520, 20/100। 20/100,
ये थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंट नहीं यार, गलत तो नहीं होना चाहिए इस तरीके से, क्योंकि ये भी तो मिश्र धन है। और हम यहाँ पे अगर 2000 ये हो गया, 20 ही गुना आ रहा है। हाँ सही तो है, हम क्यों गलती कर रहे हैं। देखो 20 गुना है ये इसका, तो मिश्र धन हमारा क्या है 120, तो इसमें भी तो 20 के से गुणा हो जाएगी। देखो 2 जीरो और 12 दूनी 24, कितना आ गया 2400 रुपए। और हमारा यहाँ पर मिश्र धन कितना आया था 2400। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, दोबारा से मैं बता देता हूँ आपको क्या बताया था मैंने। ये मैंने क्वेश्चन किया। अब यहाँ पर क्या था, 20% ब्याज था। ठीक है, 20% यानी कि 20/100। ठीक है, तो नीचे वाला क्या था, मूलधन था, और ऊपर वाला क्या था, ब्याज था। ठीक है, और हमें पता है मूलधन हमारा 100 नहीं था, कितना था, 2000 था। कितने से गुणा कर दी मैंने, 20 से। ठीक है, अब मुझे पता है मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन अगर 100 है और ब्याज 120 है, तो मिश्र धन क्या हो गया, 120। मूलधन अगर 100 है, ब्याज 20 है, तो मिश्र धन क्या हो गया, 120। तो मिश्र धन में भी मैं 20 से गुणा करूंगा नहीं, क्योंकि मैंने इसमें करी है 20 गुना है, तो 20 से गुणा करूंगा, कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, 2400 रुपए। वो हम कर तो बिल्कुल ठीक रहे थे। हमने क्या काम किया, हमें इस 120 को 12 सोच रहे थे, तो हम 240, मेरे दिमाग में आ रहा था 240 आंसर है। ठीक है, लेकिन उसका आंसर 2400 है, जो हमारा ऊपर था। ठीक है, हम इसको कर बिल्कुल ठीक रहे थे, बस कभी कभी क्या होता है दिमाग थोड़ा सा वर्क नहीं करता, वहीं पे काम गलती होगी बस, और कुछ नहीं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, 2400। ठीक है, सिर्फ इन क्वेश्चन में आपको यही चीज ध्यान रखनी है, ब्याज से हमारा आधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, ब्याज जो होगा वो मूलधन पर मिलेगा, हमेशा 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 याद रखना ये चीज, ब्याज मूलधन पर मिलता है। मिश्र धन जो होता है वो मूलधन में ब्याज जोड़ देते हैं। ठीक, दर जो होती है वो 100 रुपए पर एक साल में जितना ब्याज मिलता है वो दर कहलाती है। पक्का, समय क्वेश्चन में है। ठीक है, हम आराम से निकाल सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कोई धनराशि 5 वर्ष, कोई धनराशि मतलब कोई धनराशि यानी कि मूलधन, क्या, यही चीज तुम्हें समझनी है कि क्वेश्चन में बोला क्या है। कोई धनराशि 5%, अब जब परसेंटेज लग गई तो ये क्या हो गया, बताओ, आर हो गया। कोई धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में, यानी कि टाइम हो गया, कितने हो जाती है, बताओ, 480 रुपए हो जाती है। ये 480 क्या है ये बता दीजिए बस सोच के। 4 वर्ष में कोई धनराशि 5% वार्षिक दर से कितनी बन गई, बताओ, 480 बन गई। यानी कि मैंने किसी को 100 रुपए उधार दिए, 4 साल में वो कितने हो गए, बताओ, 180 हो गए। ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, तो आपसे ये चीज छुपा ली है कि कौन सी धनराशि 4 वर्ष में 5% की दर से 180 हो जाती है। ठीक है, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। आपसे जो 180 ये बोला है, वो राशि जो है वो कितनी हो जाती है, इसमें कुछ जोड़ा होगा आपने 80, वो किस में जोड़ा होगा, 100 में तो जोड़ा होगा। और जब मूलधन में हम ब्याज जोड़ते हैं, 80 रुपए का जो ब्याज मिला वो 180 बन गया, ये क्या बनता है बताओ, अमाउंट बनता है, यानी कि मिश्र धन बनता है। यही चीज हमें समझने की है कि क्वेश्चन में हमें बोला क्या गया है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से तुम सुनो, ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन कहता है कोई धनराशि है 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष में 480 रुपए हो गई, 480 रुपए बन जाती है वो। ठीक है, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए, यानी कि आपने किसी से कोई धन उधार लिया 5% की दर से, 4 साल में जब आप उसको पे करोगे तो कितना पे करोगे, 480 रुपए। यानी कि मूलधन तो दोगे ही दोगे जितना आपने लिया, प्लस ब्याज भी उसके साथ में दोगे, यानी कि आप उसको ये समझ लीजिए 480 रुपए लौटा रहे हैं। तो वह धनराशि बतानी है आपने कितने रुपए उधार लिए थे। सिंपल सी बात है, हमारा सिर्फ एक ही फंडा है, क्या, हमें ब्याज पे ही काम करना है।
अब 5% का जब वार्षिक ब्याज है, 1 साल का 5% तो 4 साल का 5 गुणा 4 बराबर 5% गुणा 4 बराबर 20% वार्षिक। क्या हो गया? 20% वार्षिक। अब 20% यानी कि 20/100। ठीक। अब यहां पर हमें क्या दे रखा है बताओ? 480 क्या दे रखा है? मिश्र धन। तो हमें मिश्र धन ही निकालना है। ये मूलधन है, ये ब्याज है। तो बताओ मिश्र धन क्या हो गया? 120। क्या हो गया मिश्र धन? 120। लेकिन 120 नहीं है, कितना है? 480। कितने से गुणा कर दूंगा? 12 चौक 48। कितने से गुणा हो गई? सॉरी, 40 से नहीं होगी। कितने से होगी? 4 से। कितने से होगी? 4 से। 12 चौक 48 और 0 से 0 कट जाएगा। कितने से गुणा होगी? 4 गुना है। तो हमसे क्या पूछा है? वह धनराशि पूछी है। धनराशि कितनी है बताओ? 100 है। इसमें मैं 4 से गुणा कर दूंगा। कितना हो जाएगा? 400 रुपए। अगर मुझसे ब्याज पूछता तो मैं ब्याज में 4 से गुणा कर देता। कितना हो जाता? 80 रुपए। देखो, 400 रुपए उसने उधार लिए, 80 रुपए एक्स्ट्रा पे किए, तो कितने पे किए? 480। और यही तो आंसर हमें क्वेश्चन में दे रखा था। नहीं, यही बात समझ में? पक्का? तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा बताइए? हमारा आंसर सिंपल है, इतना ही हो जाएगा। क्या? 400 रुपए, ये वाला। ठीक है, पक्का समझ में आ गया? ये 20% क्या था? हमने ब्याज निकाल लिया। हमें ब्याज मिला कितना? हमें ब्याज कितना पे किया? 20%। 1 साल का जब 5% है तो 4 साल का 5 चौक 20, 20% हमने ब्याज दिया। नीचे वाला मूलधन होता है, ऊपर वाला ब्याज होता है, मैंने बताया था। ठीक है, तो हमारा जो धनराशि है, यानी कि धनराशि है मतलब मूलधन, कितना है? 400 रुपए, ऑप्शन नंबर 1। पक्का? अगले क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सवाल है। अगर आपने परसेंटेज मेरे साथ कर रखा है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस कर रखा है, अनुपात समानुपात कर रखा है, तो आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, ध्यान से सुनना आप क्वेश्चन को। जो अगला सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय में, इस बार क्या पूछा है हमसे? टाइम पूछा है। कितने समय में 72 रुपए की धनराशि 81 रुपए हो जाएगी? कितने समय में 72 रुपए 81 रुपए बन जाएंगे? मतलब आपने 72 रुपए उधार लिए 10% की दर से। 10% की दर से आपने 72 रुपए उधार लिए। अब आपको कितने रुपए पे करने हैं? 81 रुपए पे करने हैं। तो ब्याज कितना दिया आपने? कितना दिया बताओ? 9 रुपए का ब्याज लिया है। यानी कि सबसे पहले हमें क्या काम करेंगे? हमारा एक ही फंडा है, हमेशा ध्यान रखना, ब्याज निकाल लो बस। ठीक है, तो बताओ 72 रुपए हमने उधार लिए और कितने रुपए पे किए? 81 रुपए। कितना ब्याज लिया बताओ? 9 रुपए का ब्याज लिया। पक्का समझ में आ गया? कितना ब्याज लिया? 9 रुपए का। इसकी मुझे परसेंटेज निकालनी है। 9 रुपए का ब्याज लिया, किस पे लूंगा बताओ? मैं मूलधन पर लेता हूं। मूलधन कितना है? जितने उधार लिए थे 72 रुपए। ठीक है, परसेंटेज निकालूंगा तो क्या हो जाएगा? गुणा 100 कर दूंगा। पक्का? गुणा 100 कर दूंगा, परसेंटेज निकालूंगा तो 9 अट्ठे 72। कितना आ गया बताओ? कितना ब्याज आ गया? 100/8%। कितना ब्याज आ गया? 100/8%। ये क्या है? कुल ब्याज है। ये क्या है? कुल ब्याज प्रतिशत। कुल ब्याज क्या है? ये प्रतिशत। कितनी आ गई? 100/8%। पक्का? हमेशा ध्यान रखना। एक बात मैं और बता रहा हूं आपको, जब भी आपको दर निकलवाए, जब भी आपको टाइम निकलवाए, तो आप क्या निकालेंगे? कुल ब्याज प्रतिशत। क्या निकालेंगे? कुल ब्याज प्रतिशत निकालेंगे जब भी आपसे दर और समय निकलवाएगा। इस चीज को नोट कर लेना। जब भी आपसे दर और समय निकलवाएगा तो आप कुल ब्याज प्रतिशत निकाल लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा विद इन सेकेंड। पक्का? अब एक बात बताओ, 10% वार्षिक दर से, ये हमें टाइम नहीं पता कितने समय में वो 81 रुपए हो गए, लेकिन हमें इतना पता चल गया 72 रुपए पर मैंने कितने रुपए ब्याज दिया उसे? 9 रुपए का ब्याज दिया है। वो कितने समय में दिया होगा ये निकालना है। 9 रुपए का ब्याज दिया था मैंने, ठीक है, 72 रुपए पे। तो मैंने टोटल ब्याज कितना दिया उसको बताओ? टोटल ब्याज परसेंटेज कितनी दी? 100/8% का ब्याज दिया। ठीक है, अब देखो समय मुझे निकालना है। एक बात बताओ, 100/8% का मैंने उसे ब्याज दे दिया। टोटल टोटल ब्याज दिया है मैंने कितना? 100/8% का मैंने उसे टोटल ब्याज दिया है। और 1 साल का कितना है?
10% है, तो मैं इसको आराम से नहीं निकाल सकता हूं? बताओ, 100/8% टोटल है और 1 साल का 10 है। 20 बिस्कुट सारे हैं, ठीक है, और एक को मुझे कितने देने हैं? 2 बिस्कुट देने हैं। कितने में बांटूंगा बताओ? मैं 2 से डिवाइड नहीं कर दूंगा, 10 व्यक्ति को वो बढ़ जाएंगे। ऐसे ही टोटल बिस्किट कितने हैं? 100/8%। एक व्यक्ति को कितने देने हैं? 10%। तो कितने व्यक्ति को जाएंगे बताओ? ये भाग नहीं कर दूंगा। तो हम क्या काम करेंगे? देखो, ऊपर 2 बटे के निशान है, इस बड़े वाले बटे के ऊपर 1 बटे का निशान है। मैंने क्या बोला है? बड़े वाले बटे से अगर ऊपर निशान है तो ऊपर वाली संख्या को नीचे ले आते हैं। कैसे? 100/8 × 10। ठीक है, नहीं यही बात समझ में? पक्का? अब क्या काम करेंगे हम, बताइए? 0 से 0 कट गया, 8 से इसको काटेंगे, 2 पंजे 10 और 2 चौक 8, कितना हो गया? 4 एकन 4, 1/4। 4 सही, 1 सही 1/4 वर्ष हमारा आंसर आ गया। 1 सही 1/4 वर्ष। पक्का? ये चीज समझ में आई? दोबारा बता देता हूं, देखिए। हमें टोटल ब्याज परसेंटेज पता चल गया। मैंने आपसे क्या बोला है? जब भी हमें दर और समय निकालना हो, इनमें से कुछ भी निकालना हो, चाहे वो दर निकालनी हो, चाहे समय निकालना हो, रेट निकालनी हो, चाहे टाइम निकालना हो, हम एक ही अपने कॉन्सेप्ट पे जाएंगे। क्या? हम सिर्फ टोटल ब्याज परसेंटेज निकालेंगे, कुल ब्याज प्रतिशत हमने कितना उसको दिया है। हमने टोटल ब्याज उसको कितना दे दिया परसेंटेज में, हमने वो निकाल लिया। कितना आया? 100/8। कितना आया बताओ? 100/8 प्रतिशत का ब्याज मुझे मिला। ठीक है, अब 100/8% का मैंने उसको ब्याज दिया है। पक्का? और 1 साल का ब्याज मैंने कितना दिया? 10% का। तो वो कितने साल में पूरा हुआ होगा बताओ? ये परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 100 और ऊपर 2 बटे हैं, तो ये 8 कहाँ चला जाएगा? नीचे आ जाएगा, यानी कि 10 × 8। 0 से 0 कट गया, फिर 2 से काटूंगा, 2 पंजे 10 और 2 चौक 8, कितना बचा? 5/4। 4 से भाग करूंगा 5 को, 4 एकन 4, कितना बचा? 1/4 वर्ष। कितना आ गया बताओ? समय कितना आ गया? 1 सही 1/4 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 1 सही 1/4%। 1 सही 1/4 वर्ष। ठीक है, प्रतिशत नहीं, समय निकालना था ना। तो मैंने आपको क्या बताया है? जब भी आप इसको समय लिख देते हैं, जब भी आपको समय या दर निकालनी हो तो आप टोटल ब्याज प्रतिशत निकाल लेना। टोटल ब्याज प्रतिशत कैसे निकालते हैं? हमें कुल ब्याज जितना मिलता है, और जिस पर मिलता है ब्याज, किस पर मिलता है? मूलधन पर, गुणा परसेंटेज निकालने के लिए 100 कर देते हैं। सिंपल है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, इसी तरीके से है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट डाले हैं सीट में। कितने समय में 500 रुपए की धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 625 रुपए हो जाएगी? एक बात बताओ, समय पूछा है, सिंपल सी बात है, मैंने भी बताया है। समय और दर जब भी पूछे, कुल ब्याज प्रतिशत निकाल लीजिए। कुल ब्याज हमें कितना मिला? 500 रुपए हमने उधार लिए, और हमने पेमेंट कितने की? बताओ, पेमेंट कितने की? कुछ सालों बाद कितने की? 625 की। कितने रुपए का ब्याज मिला मुझे? मैंने किसी को 500 रुपए उधार दिए, उसने मुझे कितनी पेमेंट की? 625 रुपए की। तो कितना ब्याज मिला मुझे टोटल? उन कुछ सालों में, जितने भी साल थे वो ही हमें निकाल लिए। उन सालों में कितना ब्याज ब्याज मिला है मुझे? 125 का। कितने पर मिला है बताओ? जितने मैंने उधार दिए थे। मूलधन क्या है हमारा? 500, तो 500 पे मिलेगा। परसेंटेज निकालने के लिए गुणा 100 करूंगा, तो बस कुल ब्याज परसेंटेज आ गया। 0 से 0 कट गया, 2 0 से, 5 से इसको काटूंगा, कितना? 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। कितना आ गया बताओ कुल ब्याज प्रतिशत? 25%। क्या आ गया ये? कुल ब्याज प्रतिशत कितना आ गया? 25%। 25% का टोटल ब्याज मिला है मुझे। ठीक है, अब बताओ, मुझे समय निकालना है। 25% का मुझे ब्याज मिला, और 1 साल का कितना है बताओ? 5% दर है। 1 साल की दर कितनी है? 5%। परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 5 से 25 कट गया, 5 पंजे 25, यानी कि 5 वर्ष। कितना टाइम लगा होगा उसे? 5 वर्ष का।
आगे बात समझ में। परसेंटेज टोटल निकाल ली, 1 साल की हमें दे रखी है क्वेश्चन में, तो क्या आ जाएगा हमारा समय। आंसर आ गया, सिंपल। कुछ नहीं है ऐसे सवालों में, कुछ भी नहीं। ठीक है, पक्का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना। क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है यूपी टेट में, सुपर टेट में आया है, शायद यूपी टेट में आया है, मुझे ध्यान नहीं है ऐसा, शायद सुपर टेट में आया है 2019 में। 2 वर्ष का साधारण ब्याज, ध्यान से सुनना, 2 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 4/5 है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बच्चा यहाँ पे खेल जाता है, बच्चा परेशान हो जाता है। 2 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 4/5 है, तो दर बतानी है। वही चीज दर पूछी है, और मैंने आपको बताया है दर या समय आपसे पूछ ले तो हम क्या काम करेंगे, टोटल ब्याज प्रतिशत निकाल लेंगे। अब बताओ ये क्या कह रहा है, 2 वर्ष का साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना है, मूलधन का P यानी कि मूलधन का की जगह गुणा का कितना है 4/5 है, ये इसकी इक्वेशन है। साधारण ब्याज कितना है, मूलधन का 4/5 है, यानी कि साधारण ब्याज बराबर कितना है, साधारण ब्याज बराबर है मूलधन के 4/5 के। ये इसका क्वेश्चन है, सिंपल सी बात। तो बताओ मैं मूलधन को नीचे लेके जाऊंगा साधारण ब्याज के, क्या हो जाएगा बताओ, सिंपल इंटरेस्ट अपॉन P कितना हो जाएगा 4/5। अब यहां से मुझे एक चीज पता चल गई, क्या, मूलधन हमारा 5 है, साधारण ब्याज कितना है बताओ 4 है। मूलधन हमारा 5 है और साधारण ब्याज कितना है 4 है। समझ में आ गया, पक्का। मैंने क्या बोला है, दर निकालनी है। टोटल ब्याज में निकाल सकता हूं, कैसे, मुझे 4 का ब्याज मिला, सिंपल इंटरेस्ट कितना है 4, कितने पर मिला, मूलधन पर, गुणा 100, कितना आ गया बताओ 4/5 की मैंने तुम्हें डायरेक्ट वैल्यू बताई थी परसेंटेज की, कितनी होती है 80%। अगर तुम निकाल नहीं याद है तो निकाल सकते हैं, 5 से कट गया 100, कितनी बार, 5 दूनी 10 और 20 चौक 80। ठीक है, तो 80% मुझे क्या मिला, टोटल ब्याज मिला। और 1% और क्या कहते हैं, दर ज्ञात करनी है। तो ये बताओ 2 साल का है, 2 वर्ष का ही तो है ये 80% जो ब्याज मिला है वो कितने साल का है, 2 वर्ष का। क्वेश्चन में बता रखा है, देखो 80% मुझे ब्याज मिला और 2 वर्ष का है तो 2 से गुणा कर दूंगा, 1 साल का निकल आएगा नहीं, कितना 40% वार्षिक, वार्षिक मतलब 1 साल का। 80% पे आंसर मत लगा देना, ये 80% टोटल ब्याज परसेंटेज है। ठीक है, और 2 साल की है ये, क्वेश्चन में दे रखी है, और 1 साल की निकालनी है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ गया। नहीं आई बात समझ में, पक्का। इसको हम यहाँ पे एक तरीके से और कर सकते थे, कैसे, मैं तुम्हें देखो यही बता दूं। यहाँ पर मुझे पता है 4, मुझे सिंपल इंटरेस्ट मेरा कितना है, ब्याज मुझे कितना मिला 4 मिला, तो 2 साल का, 2 ईयर का ब्याज कितना है 4 रुपए है, तो 1 साल का कितना हो जाएगा बताओ, 2 रुपए नहीं हो जाएगा। जब 2 साल का 4 है तो 1 साल का 2 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। जब 2 हो जाएगा तो 2 कितने पर होगा, ब्याज किस पे मिलता है, ब्याज किस पे मिलता है, मैंने तुम्हें क्या बताया, दर क्या होती है, दर क्या होती है 100 रुपए पर 1 साल में जितना ब्याज मिलता है। अब 2 रुपए ब्याज मिला, कितने पर मिला बताओ, कितने पर मिला, मूलधन कितना है 5, गुणा परसेंटेज निकालने के लिए 100 कर दिया। 2/5 किसकी परसेंटेज होती है बताओ, 40%। आंसर आ गया 40%। तो मतलब ये चीज जब भी तुम समझ सकते हो, ये मैंने कहां से सीख लिया, ये तुम जब भी कर सकते हो जब तुम्हारे प्रैक्टिस में है ये चीज। ठीक है, तुम्हारे कॉन्सेप्ट याद है, कॉन्सेप्ट पे तुम जब खेलोगे तो आराम से जब प्रैक्टिस करोगे तो एक क्वेश्चन के आपको 2-2 3-3 मेथड समझ में आने लगेंगे। ठीक है, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, पक्का। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको, आपसे दर पूछिए और दर जो बताई जाती है वो 1 साल की ही बताई जाती है। ठीक है, 80% पर आंसर मत लगा देना, 40% वार्षिक। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ऐसा ही मैंने रखा है, इंपॉर्टेंट है। कोई धन, अब देखो तुम्हें धीरे धीरे लेवल तुम्हारा ऊपर जाने लगेगा और आपको क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आने लगेंगे। कोई धन है 6 वर्ष में
स्वयं का 7/4 हो जाता है। स्वयं का कितना हो गया? 7/4 हो गया। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। 6 वर्ष में कितना हो गया? 7/4 हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। 7/4 हो गया स्वयं का, यानी कि स्वयं का। और मैंने आपसे बोला है जो चीज का में लगी हुई होती है वो कहाँ होती है? नीचे। यानी कि ये क्या है? इसका मूलधन। कोई धन है यानी कि मूलधन है। मूलधन 4 से कितना हो गया बताओ? 7 हो गया। 4 से कितना हो गया? 7 हो गया। बस यही चीज तुम्हें समझानी थी। कोई धन है, सॉरी, कोई धन है वो 7/4 हो जाता है किसका? स्वयं का। यानी कि स्वयं का लग गया तो नीचे वाला पोर्शन क्या हो गया? मूलधन। उस धन का हो गया। देखो कोई धन है, कोई धन है और वो क्या है? स्वयं। यानी कि मूलधन खुद का कितना हो जाता है? 7/4 हो जाता है। कितना हो जाता है मूलधन खुद का? 7/4 हो जाता है मूलधन। और जब 7/4 हो गया तो नीचे वाला क्या है? इसमें मूलधन है। ठीक है, नीचे वाला क्या है? मूलधन। पक्का? अब हमें वार्षिक ब्याज की दर निकालनी है। हमें पता है हम दर कैसे निकालते हैं, जब हमें टोटल ब्याज परसेंटेज पता होगा तभी तो दर निकालेंगे। अब बताओ 4 मूलधन था और 4 से वो कितना हो गया? 7 हो गया। तो ये 7 ब्याज नहीं है, इस चीज को ध्यान रखना इस क्वेश्चन में। ये स्वयं का 4 से 7 हो जाता है, ये क्वेश्चन में बता रखा है। कोई धन 6 वर्ष में स्वयं का 7/4 हो जाता है। स्वयं का 7/4 हो जाता है, यानी कि 4 से कितना बन जाता है? 7 बन जाता है। तो उसे ब्याज कितना मिला बताओ? 3 रुपए का ब्याज मिला। कितना ब्याज मिला? 3 रुपए का। यानी कि 4 से 7 पे जाने में कितने रुपए एक्स्ट्रा देने पड़े उसे? 3। तो 3 का ब्याज मिला। कितने पर मिलेगा बताओ? मूलधन पर मिलेगा। गुणा, परसेंटेज निकालने के लिए गुणा 100। ये क्या आ गया बताओ? टोटल ब्याज परसेंटेज नहीं आ गई? आ गई ना? कितना हो गया? 4 से मैं 100 को काटूंगा 25 बार और 25 दिया 75। ठीक है, कितना हो गया ये? 25 दिया 75। पक्का? अब ये 75% जो टोटल ब्याज मिला है कितने साल में मिला है? 6 वर्ष में। तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा बताओ? 6 से डिवाइड कर दूंगा 75% अपॉन 6 वर्ष है तो 6 से डिवाइड करूंगा, कितना हो जाएगा? 6 एकन 6, कितना बचा? 1, 15 हो गया, 6 दूनी 12, फिर कितना हो गया? 13 14 15, 3 बचे, 3/6 और 3 से 6 कट जाएगा 2 बार, कितना आ जाएगा? 12 सही 1/2%। ये क्या हो जाएगा? वार्षिक। ये मैंने ब्याज परसेंटेज निकाल ली। कुल ब्याज प्रतिशत मैंने यहां पर निकाल लिया, कितना? 75%। ये मैंने आपको अभी बताया है कैसे निकालते हैं। जो टोटल ब्याज मिलता है, जितने सालों का ब्याज है, 6 वर्ष का ब्याज है, ठीक है, कितना मिला मुझे? 3 रुपए का मिला। ठीक है, कितने पर मिलेगा? 4 रुपए पर। इंटू 100, 75%। और मैंने आपको परसेंटेज में बताया था 3/4 किसकी परसेंटेज वैल्यू होती है? 75% की होती है। सीधा सीधा मैंने आपको बता रखा है। कैसे? जब 1/4 25% के बराबर होता है तो 2/4 50%, 3/4 75%। सिंपल सी बात है, बताया नहीं था? अब यही चीज तुम्हें, यही तो चीज होती है जो क्वेश्चन मतलब एग्जाम में टाइम को बचाती है। अब 3/4 या तो तुम वैसे कर लो, 4 से 100 को काट लो 25 बार, 25 दिया 75% आ गया। ठीक है, या 3/4 की तुम डायरेक्ट वैल्यू लिख दो 75%, जो हमें याद है। अब 75% का टोटल ब्याज मिला, कितने वर्ष में मिला है बताओ? 6 वर्ष में मिला है। कितने साल में? 6 वर्ष में। 6 से काट दिया मैंने 75 को। 75 बिस्कुट हैं और एक को मुझे 6 बिस्कुट देने हैं, तो कितने लोगों को बांटूंगा बताओ मैं? 12 सही 1/2%। परसेंटेज में दर हमें परसेंटेज में पूछी जाती है, वही आंसर। अब तुम मतलब खुद पे एग्जाम्पल लेके सोचा करो इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस को आराम से डील कर लोगे उनके साथ। ठीक है, जो मैं बता रहा हूं आपको कभी भी मेरे कॉन्सेप्ट एग्जाम में कभी भूल नहीं सकते। आप सिर्फ इनकी प्रैक्टिस करते रहे। एक एक क्वेश्चन आपके नोट्स में से आएगा जो मैं बनवा रहा हूं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सेम क्वेश्चन है। क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। कोई धन 3 वर्ष में अपने आप का 7/6 हो जाता है। वही 7/6 हो रहा है अपने आप का,
तो नीचे वाला मूलधन, और मूलधन है तो अपने आप का कितना हो गया, 6 से कितना हो गया बताओ, 7 हो गया। तो कितना ब्याज मिला मुझे, 1 रुपए का, 1 का ब्याज मिला। किस पर मिलेगा, मूलधन पर, यानी कि 6 इंटू 100। ये मैंने क्या किया, मुझे दर निकालनी है, क्या किया मैंने, कुल ब्याज निकाल लिया। कुल ब्याज कितना मिला था बताओ, 1 रुपए का मिला था, और परसेंटेज निकालने के लिए मैंने क्या काम किया, गुणा 100 कर दिया। 1 रुपए का ब्याज मिला था मुझे कुल, 6 पे कितना, 6 से कितनी हो गई वो राशि, 7 हो गई, तो 1 की तो ब्याज मिला, कितने पर, 6 पर, इंटू 100। तो कितना हो गया बताओ, ये ब्याज प्रतिशत 100/6%। नहीं कट रहा तो उसे काटो मत, ऐसे ही रहने दो। 100/6% हमारा ब्याज हो गया। अभी कितने साल में हुआ है बताओ, 3 वर्ष में हुआ है। तो 1 साल का मैं निकालूंगा कैसे, 3 से भाग कर दूंगा, यानी कि 100/6% अपॉन 3। और जब भी बटे ऊपर 2 होते हैं तो नीचे आ जाता है, एक उनमें से जो नीचे वाला होता है वो नीचे पहुंच जाएगा। 6 गुणा 3 कितना हो गया, 6 गुणा 3। अब काटेंगे इसको, 100/18 बन गया। ये कैसे काटेंगे बताओ, परसेंटेज से, 3% था ना, परसेंटेज से तो परसेंटेज कट गई थी, ठीक है, 18 से काटेंगे। 18 एकन 18 का पहाड़ा याद है, 18 पंजे 90, और 18 छक्का 108, 18 पंजे 90, ठीक है, 5 बार जाएगी, 18 पंजे 90, कितना बचा, 10 बचा, ठीक है। तो हम लिख देंगे कितना, 10/18, यही तो बचा। अब इसको हम 10 को और 18 को काट सकते हैं ना, काट देंगे, 2 नाम 18, वो सॉरी 2 पंजे 10 और 2 नाम 18, कितना आ गया बताओ, 5 सही 5/9%। पक्का, 5 सही 5/9% हमारा क्या हो गया आंसर। ये हमारी दर आ गई। ये बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इनको बहुत कम टाइम में कर सकते हैं एग्जाम में, अगर आपके कॉन्सेप्ट याद हैं तो। मैंने आपको सिंपल एक ही बात बताई, क्या, मूलधन वो सॉरी दर और समय जब भी निकालना हो, आप कुल ब्याज प्रतिशत निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। दूसरी चीज क्या बताई, साधारण ब्याज वाले क्वेश्चंस में, साधारण ब्याज वाले प्रश्नों में कभी भी मूलधन चेंज नहीं होता है। पहले साल में जिस मूलधन पर ब्याज मिला है, दूसरे साल में भी उसी मूलधन पर ब्याज मिलेगा। तीसरी चीज क्या बताई, हर साल ब्याज सेम रहता है। साधारण ब्याज वाले प्रश्न, पहले साल अगर ब्याज 20 रुपए का मिला है, दूसरे साल भी 20 रुपए का मिलेगा, यानी कि कितना हो जाएगा टोटल, 40। अगले अगले साल 3 साल में भी अगर आपने पे नहीं किया तो आपके लिए वो कितना ब्याज हो जाएगा, 60 रुपए, यानी कि 3 साल में भी, तीसरे साल में भी 20 रुपए बढ़ जाएगा। चौथे साल में 20 रुपए बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 80 रुपए। ये इसके कॉन्सेप्ट है। चौथा कॉन्सेप्ट क्या है, ब्याज हमेशा किस पे मिलता है, मूलधन पर मिलता है। जिस प्रकार लाभ और हानि क्रय मूल्य पर होती है, सीपी पर होती है, कॉस्ट प्राइस पर होती है, उसी प्रकार जो हमारा ब्याज होता है वो मूलधन पर मिलता है। आगे बात समझ में। पांचवी चीज की मैंने क्या बताई, जो मिश्र धन होता है वो कैसे निकालते हैं। मिश्र धन वो चीज होती है जब जो रुपए हमने उधार लिए, जो मूलधन उधार लिया, उसमें जो हम एक्स्ट्रा ब्याज देंगे उस व्यक्ति को, मूलधन में जब हम ब्याज जोड़ देते हैं तो हमारा मिश्र धन आ जाता है। बस ये चीज, ये कॉन्सेप्ट है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, इनको याद रखोगे आराम से आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अब इस चीज को ध्यान दो, देखो वही चीज है जो मैंने आपको बताई है, वही फिर से आ गई, दोहरा दी। अब ये क्वेश्चन बस इनकी लैंग्वेज चेंज होती रहती है, क्वेश्चन वही है। कितने समय में समय निकालना है, क्या काम करना पड़ेगा बताओ, कुल ब्याज परसेंटेज निकालनी पड़ेगी। अब वो हम कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। कितने समय में 8% वार्षिक ब्याज की दर से, 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। अब मूलधन का है, का लग गया किसके साथ, मूलधन के, तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, मूलधन, यानी कि 2/5 में जो 5 है वो क्या है, मूलधन। और जो ब्याज, साधारण ब्याज है वो कौन सा है बताओ, ऊपर वाला, क्योंकि यहाँ पे बता दिया है साधारण ब्याज जो है वो मूलधन का 2/5 है, तो ऊपर वाला ब्याज। ठीक है, अब देखो 2/5 है, यानी कि 2 का ब्याज मिला। कुल ब्याज प्रतिशत मुझे निकालना है, किस पे मिला, 5 पर। कुल ब्याज परसेंटेज निकालने के लिए क्या करूंगा, 100 से मल्टीप्लाई। 2/5 किसकी वैल्यू होती है बताओ, 40%। किसकी होती है, 40% की मैंने बताई है। अब 40% का कुल ब्याज मिला, समय निकालना है, और 1 साल का कितना है बताओ, 8% वार्षिक है।
परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 8 पंजे 40, कितना आ गया 5 वर्ष। हमारा आंसर आ गया 5 वर्ष। और ये इतने सिंपल क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा सिंपल। अगर तुमने परसेंटेज अच्छे से कर रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस कर रखा है, तो इसमें भी आपको परेशानी नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना बस। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, 1400 रुपए का 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2.5 वर्ष का ब्याज बताइए। अभी ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको तुम फॉर्मूले से भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो। देखो, ये 1400 रुपए का ये क्या है, मूलधन है। 6% ये क्या है, दर है। और 2.5 वर्ष ये क्या है बताओ, समय। और हमें बताना क्या है, साधारण ब्याज बताना है। क्या बताना है, इतने वर्ष का क्या बताना है, साधारण ब्याज। ये नहीं था, क्या था, इतने वर्ष का क्या बताना है, ब्याज बताओ, यानी कि साधारण ब्याज बताओ। ठीक है, या तो आप इस तरीके से कर लो, पी आर टी अपॉन 100। कैसे करेंगे, पी कितना है बताओ, 1400, आर कितना है, दर 6, और ये कितना है, समय 2.5 वर्ष, यानी कि हम 2.5 को कैसे लिख सकते हैं बताओ, 2.5 यही तो है। और इसको हम कैसे लिख देंगे, 2 दूनी 4 और 1 ऊपर वाला जुड़ जाता है, 5/2 वर्ष। क्या लिख देंगे हम, 5, और यहाँ पे बटे में ये वाला 100 है, 100, और ये 5/2 था, ये भी कहाँ चला जाएगा, नीचे बटे में 2। ठीक है, अब 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 से 3 6 कट गया, कितनी बार, 3 बार, 2 तिया 6, 14 तिया या 5 तिया 15, और 15 की और 14 की गुणा करूंगा, 15 चौका 60, 15 एकन 15 और 6 21, यानी कि कितना हो गया, 210। हमारा 210 इसका आंसर। सिंपल कैलकुलेशन करनी है फॉर्मूले में लगा के। अब दूसरा मेथड जो मैं अपनाता हूं उसको देखिए, तो क्या है, मैंने तुमसे क्या बोला, हम ब्याज पे काम करते हैं बस। 6% की दर है, और कितने वर्ष हैं बताओ, 2 सही 1/2, यानी कि 5/2 वर्ष। कितने हैं, गुणा 5/2 वर्ष। टोटल ब्याज बताओ कितना हो जाएगा, 6% का 1 साल का है, तो 5/2 साल का, 6 गुणा 5/2, यानी कि बताओ कितना हो जाएगा, 2 तिया 6, यानी कि 15%। कितना हो गया टोटल ब्याज, 15%, यानी कि 15% का ब्याज हो गया, यानी कि 15% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ कितनी होती है, मैंने आपको बताई है। 15% का ब्याज मिला, यानी कि 3/20, 3/20, 3/20 का ब्याज मिला। नीचे वाला बताओ क्या होता है, 15% ब्याज है, तो ब्याज किस पे मिलता है, मूलधन पर, तो नीचे वाला मूलधन, और मूलधन हमें कितना दे रखा है, 1400। कितना हो गया बताओ, ये कितने गुना हो गया, 70 गुना। और ये भी हमारा तो ब्याज हमसे निकलवा रहा है, तो ऊपर वाला क्या है, ब्याज है। नहीं आई बात सुनने, ऊपर वाला रिजल्ट है ना, ये क्या है, ब्याज है, तो ब्याज का रिजल्ट ऊपर ब्याज, यानी कि 3 गुना, ऊपर भी 70 से गुणा हो जाएगी, 7 21, 210 रुपए। ये आंसर हो गया। ठीक है, इसमें तुम्हें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पक्का समझ में आ गया। लेकिन इस 2.5 वर्ष को आप चेंज जरूर कर लेना बटे में। कैसे, जो मैंने अभी बताया है, इसको 2.5 वर्ष को कैसे करोगे, बताया नहीं था मैंने। अब 2.5 को तुम 2.5 तो नहीं लिख सकते, उसको तुम फ्रैक्शन में तो लिखोगे, तो 2 सही 1/2 वर्ष है, तो इसको हम कैसे चेंज करते हैं, जो सही बटे में होता है और जो हर में होता है उनकी गुणा हो जाती है, 2 दूनी 4, और ऊपर वाला उसमें जुड़ जाता है जो ऊपर होता है, यानी कि 5/2 क्या वर्ष। ठीक है, समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगर समझ में नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं कि ये चीज समझ में नहीं आई है, मैं वो चीज अगली सीट में वो क्वेश्चन डाल दूंगा। ठीक है, और आपको अच्छे से और बता दूंगा उस चीज पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनना, अच्छा क्वेश्चन है। साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से दर निकालनी है, सिंपल सी बात है। मैंने आपको एक ही चीज बताई है, दर और समय जब भी निकलवाए, आप क्या काम करना, कुल ब्याज परसेंटेज निकाल लेना। साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 600 रुपए का 10% साधारण ब्याज 120 रुपए हो जाएगा। 10 वर्ष का साधारण ब्याज कितना दे रखा है, 120 रुपए हो जाएगा। कितने रुपए का, 600 रुपए का। 600 रुपए का 10 वर्ष में साधारण ब्याज, इस बार साधारण ब्याज बता दिया है, साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 120 रुपए। और कुल ब्याज परसेंटेज निकालनी है, क्यों, क्योंकि मुझे दर निकालनी है। तो 120 रुपए का ब्याज मिला कितने पर, 600 रुपए पर।
परसेंटेज निकालूंगा नहीं निकालूंगा, 100 से 100 कट गया, कितना आ गया, 6 दूनी 12, 20%। क्या आ गया, टोटल ब्याज परसेंटेज क्या आ गई बताओ, 20%। 20% का ब्याज मिला, और एक साल का, और कितने सालों में मिला है बताओ, ये कितने सालों में मिला है, 10 वर्ष में। तो मैं काटूंगा नहीं, 0 से 0 कट गया, कितना आ गया, 2%। क्या आ गया ये, वार्षिक। जब एक 10 वर्ष का 20% मिला है, तो एक साल का 2%। सिंपल है, नहीं आई बात समझ। ये क्या आ गई मेरी, कुल ब्याज प्रतिशत, और ये हमारा क्या आ गया, दर, सॉरी। आगे बात सुन, वार्षिक दर ही तो पूछी थी हमसे, 2% वार्षिक। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और क्वेश्चन यही आएंगे, सिर्फ लैंग्वेज चेंज होती रहेगी। कभी उल्टे तरीके से पूछ लिया, कभी सीधे तरीके से पूछ लिया, कभी समय पूछ लिया, कभी दर पूछ ली, कभी साधारण ब्याज पूछ लिया, कभी मूलधन पूछ लिया। यही चीज आएगी, कॉन्सेप्ट आपको यही याद रखना है ब्याज वाला, ठीक है, पक्का। बस दो चीज आपको याद रखनी है, क्या कहते हैं, दर और समय पूछे तो आपको कुल ब्याज परसेंटेज निकालनी है, ये चीज आपको एक्स्ट्रा बताइए, ठीक है। और मूलधन जब निकालते हैं तो हमें ब्याज पता होना चाहिए जितने साल का है, जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको कराए हैं, ठीक है। कितने समय में 2,000 रुपए का, देखो समय पूछ लिया तो वही चीज, फिर वही चीज, ठीक है। क्या निकालेंगे, कुल ब्याज परसेंटेज, समय और दर में। कितने समय में 2,000 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 400 रुपए हो जाएगा। साधारण ब्याज कितना हो गया, 400 मिला है मुझे, टोटल ब्याज कितना मिला है, 400 मिला है, कितने पर मिला है, 2,000 रुपए पर, गुणा 100, परसेंटेज निकल गई, लो ब्याज की, टोटल ब्याज कितना आया बताओ, 20%। टोटल ब्याज परसेंटेज कितनी आई, जो दो दो ये जो 400 रुपए थे वो कितने परसेंट के बराबर आ गए बताओ, 20% के, यही तो आया, कुल ब्याज प्रतिशत आ गया, कुल ब्याज परसेंटेज कितनी आ गई, 20%, पक्का। अब मुझे क्या निकालना है, समय निकालना है, बताओ 20% कुल ब्याज है, और एक साल का कितना है बताओ, 5% वार्षिक है, 5% वार्षिक, तो एक साल का 5%, और टोटल है 20 साल, तो कितने साल तक चलेगा ये, 4 वर्ष। हमारा 4 वर्ष इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1, पक्का समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एक लेवल इसका थोड़ा सा हाई कर दिया है। ये क्वेश्चन सुपर टेट में आ सकता है आपके, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब अगर एग्जामिनर को थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाना होगा पेपर, तो ये क्वेश्चन वो डालते हैं साधारण ब्याज से, लेकिन मैं आपको इतने अच्छे तरीके से, इतने आसान तरीके से आपको इसको बता दूंगा, आपको कभी भी इसमें दिक्कत नहीं आएगी। पहले इस क्वेश्चन को पढ़िए आराम से। क्या कहता है, 400 रुपए की धनराशि 4 वर्ष में 480 रुपए हो जाती है। 400 रुपए आपने उधार दिए, 4 वर्ष में उसने आपको कितना पे किया, 480 रुपए, यानी कि 480 क्या है बताइए, मिश्रधन है नहीं है, पक्का। यही चीज समझने की होती है। 400 रुपए की धनराशि 4 वर्ष में 480 रुपए हो जाती है, यदि, अब इसमें एक चीज बढ़ा दी है, यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए। जिस ब्याज की दर पे 480 रुपए हुए थे, वो ब्याज की दर नहीं चाहिए अब। यदि ब्याज की दर उससे 2% बढ़ा दूं मैं, वो पहली तो मुझे पता ही नहीं कितनी थी, लेकिन उससे मैं ज्यादा कर दूं, तो नया मिश्रधन बताइए। अब इस चीज को ध्यान से सुनो। ये कहता है ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए, तो हर साल 2% बढ़ेगी, नहीं आई बात सुनिए। और उसने रुपए कितने साल के लिए लिए हैं, 4 साल के लिए। जब पहले साल वो 2% बढ़ेगी, अगले साल भी 2% बढ़ेगी, पक्का। उससे अगले साल भी 2% बढ़ेगी, हर साल में 2% ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि ये कह रहा है यदि ब्याज की दर 2% में बढ़ा दूं, तो यानी कि 4 साल में वो कितनी बढ़ेगी, 2% के हिसाब से बढ़ेगी। कितनी बढ़ जाएंगी बताओ, 8% मुझे एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा। ब्याज की जो दर बढ़ी है 2%, उसकी वजह से मुझे 8% ब्याज ज्यादा मिलेगा। अब से, अब कितना मिला है, 480 मिला है, नहीं आई बात समझ में। किस पे मिला है, 400 रुपए पर। इस 400 रुपए पर 8% मुझे एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा, नहीं आई बात समझ में तुम्हारे।
मूलधन क्या है 400 रुपए, ब्याज किस पे मिलता है 400, मूलधन पर मिलता है, तो मूलधन है 400 रुपए। इस मूलधन पर इस दो जो परसेंटेज बढ़ी है, ये एक्स्ट्रा बढ़ी है, इसकी वजह से मुझे 8% वो लड़का ब्याज ज्यादा देगा। किस पे देगा मूलधन पर। जब मूलधन का 8% मैं निकालूंगा तो कितना आएगा 32 रुपए आएगा। कैसे, मूलधन 400 है, उसका 8% में निकालूंगा, कितना आएगा बताओ, 8 चौक 32 रुपए। यानी कि 32 रुपए वो मुझे एक्स्ट्रा पे करेगा। कितने साल में, 4 साल में। कब, जब 2% उसकी रेट ब्याज की दर बढ़ जाएगी पहले से। यानी कि वो अगर मुझे 480 रुपए पेमेंट कर रहा था, सॉरी इसको मैं लिख देता हूं दोबारा से साइड में, 400 रुपए, 400 रुपए का 8% अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 32 रुपए। ठीक है, यानी कि वो मुझे पहले 480 रुपए पेमेंट कर रहा था, 2% अगर मैं ब्याज की दर बढ़ा दूं तो वो मुझे 32 रुपए और एक्स्ट्रा पेमेंट करेगा। तो यानी कि उसे पेमेंट कितनी करनी होगी बताओ, नया मिश्र धन क्या हो जाएगा, 32 रुपए ब्याज ज्यादा देगा, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा बताओ। मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। अब बताओ, मूलधन हमारा 400 था, नहीं था, उसमें 480 रुपए दे रहा था, यानी कि 80 रुपए यहाँ पे दे रहा था, और 32 रुपए और देगा एक्स्ट्रा, तो यानी कि कितना हो जाएगा, जो भी हो। अब तुम इस तरीके से मूलधन में तो मत जोड़ो, ये तो तुम्हारी बहुत बड़ी बेवकूफी हो जाएगी। ठीक है, जब हमें पता है पहला मिश्र धन क्या है 480 रुपए है, उसी में हम ब्याज और जोड़ देते हैं, तो अगला मिश्र धन आ जाएगा। तो जितना ब्याज मिला एक्स्ट्रा कितना मिला 32 रुपए, तो कितना हो जाएगा ये 512 रुपए इसका मिश्र धन हो जाएगा, अगला वाला नया वाला। तो हमारा क्या हो जाएगा, तो उसने नया मिश्र धन पूछा है 512। ये चीज तुम्हारे समझ में आई या नहीं आई, दोबारा समझा देता हूं। ये कहता है 400 रुपए की धनराशि उसने उधार दी, 4 वर्ष में 480 रुपए हो गई, यानी कि उसे ब्याज कितना मिला 80 रुपए का। अब वो कहता है कि यार मुझे 80 रुपए जो ब्याज मिल रहा है, मैं मतलब और ज्यादा ब्याज लेना चाहता हूँ इस व्यक्ति से। ठीक है, मैंने किसी को पेमेंट दी, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ यार मुझे 80 रुपए कम ब्याज मिला है, मैं और ज्यादा ब्याज लेना चाहता हूँ। तो उसने क्या काम किया, उस व्यक्ति से बोला मैं 2% तेरी ब्याज की दर और बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अब व्यक्ति ने हिसाब लगाया, यार पहले तो मैं इसको 480 रुपए पेमेंट देता, ठीक है, लेकिन अब इसने 2% और बढ़ा दी, तो मुझे हर साल 2% ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा। जब वो हर साल ज्यादा ब्याज देगा 2%, तो एक साल 2%, अगले साल भी, अगले साल भी, अगले साल भी, यानी कि वो 4 साल में कितना ब्याज एक्स्ट्रा देगा, 8% का ब्याज एक्स्ट्रा दे देगा। और वो जो ब्याज होता है मैंने आपको बताया है किस पे दिया जाता है, मूलधन पर। यानी कि 400 रुपए पर जब वो 8% का ब्याज देगा, तो वो कितने रुपए एक्स्ट्रा देगा बताओ, 32 रुपए एक्स्ट्रा देगा। कब से, जो उसने 480 रुपए पहले ही लगा रखे थे कि यार 480 रुपए तो देने ही है, अब इसने 2% और एक्स्ट्रा लगा दिया, यानी कि 32 रुपए मुझे और देने पड़ेंगे, तो यानी कि कितने रुपए हो जाएंगे वो 512 रुपए। आ गई तुम्हारी बात समझ में, पक्का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था सुपर टेट के, या फिर कोई भी जो अच्छे लेवल का एग्जाम है उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और सुपर टेट में ये क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन मैंने रखा है। ठीक है, समझ में आ गया, पक्का। नहीं आया कमेंट सेक्शन में आप लिख देना, मैं दोबारा से इसको सीट में डाल के किसी दूसरे तरीके का सवाल सीट में डाल के मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन यूपी टेट में आया हुआ है और सुपर टेट में भी आया हुआ है। ठीक है, और जो अदर एग्जाम होते हैं एसएससी, चाहे वो एमटीएस का एग्जाम हो, ठीक है, सीएचएसएल का एग्जाम हो, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ध्यान रखना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहता है एक निश्चित राशि, यानी कि क्या, मूलधन। मैंने आपको बताया है ये क्या होता है, मूलधन होता है। एक निश्चित राशि 4 वर्ष में 3 गुना हो जाती है, दर ज्ञात कीजिए। दर बतानी है। अब मैंने आपको बताया दर कैसे निकालते हैं, दर और समय का सिर्फ एक ही फंडा है, वो क्या है, टोटल ब्याज प्रतिशत। सिंपल सी बात, टोटल ब्याज प्रतिशत तुम निकाल लो, तुम्हारी दर निकल के आ जाएगी, पक्का। अब ये कहता है एक निश्चित राशि है, वो 4 वर्ष में 3 गुना हो जाती है, यानी कि हमने वो राशि कितनी मान ली, 1 मान ली। अब 1 से बढ़ के वो 4 वर्ष में कितनी हो गई बताओ, 3 हो गई। 1 से बढ़ के कितनी हो गई,
वो मूलधन हमने कितना मान लिया, 1 मान लिया, 1 से बढ़ के वो कितना हो गया, 3 गुना हो गया, यानी कि कितना हो गया, 3 हो गया। तो उस पे ब्याज कितना मिला ये बताइए, 1 से बढ़ के वो 3 हो गई, कुल कितना ब्याज मिला, 2 रुपए का ब्याज मिला है। किस पर मिला है, मूलधन पर। मूलधन कितना है, 1 रुपए। ब्याज प्रतिशत निकालना है, कुल ब्याज प्रतिशत गुणा 100 कर दूंगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा बताओ, 200% का ब्याज आ जाएगा कुल। आ गई बात समझ में, ये क्या आ गया, कुल ब्याज प्रतिशत आ गया, कितना आ गया, 200%। अब 200% का ब्याज मिला है मुझे कुल, और एक कितने वर्ष में मिला है बताओ, 4 वर्ष में। तो 1 साल का कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20, 50%। कितना हो जाएगा 1 साल का, जब 4 वर्ष का 200% है तो 1 साल का 50% नहीं हो जाएगा, 50% वार्षिक। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, समझ में आ गया पक्का। ये हमारी क्या आ गई, दर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। सेम है अगला भी, बिल्कुल इसी की तर्ज पे है। क्वेश्चन नंबर 15 है, लास्ट क्वेश्चन है ये सीट का, ठीक है। अब एक सीट और लगानी है बस कल को, और ये वाला आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा पूरा। अगला क्वेश्चन क्या है, कोई धनराशि है यानी कि मूलधन 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित समय में 2 गुना हो जाता है, तो समय ज्ञात करना है। एक निश्चित समय में वो कितना हो रहा है, वो राशि कितनी हो रही है बताओ, 5% की दर से 2 गुनी हो रही है, तो मैं समय ज्ञात करना है। और मैंने बताया है समय और दर जब भी निकाले, आप क्या निकालोगे, टोटल ब्याज प्रतिशत। वो राशि कितनी हो रही है, 1 से, मूलधन हमें पता नहीं है, कोई निश्चित राशि है, ठीक है। कोई क्या है, निश्चित धनराशि, ये है कोई धनराशि, हमें नहीं पता कितनी है, हमारा मूलधन 1 है। 1 से बढ़ के कितना हो गया, एक निश्चित समय में 5% की दर से कितना हो जाता है, 2 गुनी हो जाती है। इस बार मैंने हिंदी में लिख दिया है इस चीज को, और ये मैंने जानबूझ के लिखा था ताकि तुम्हें ये चीज वहां पे एग्जाम में अगर नहीं भी दिखाई दे रही है तो भी इस चीज पे आप फोकस कर जाओ कि 2 गुनी हो रही है। इस बार मैंने इस तरीके से नहीं लिखा, पिछले क्वेश्चन में क्या था, इस तरीके से लिख दिया था, ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों। इस बार मैंने ये लिख दिया हिंदी में ही, तो आपकी निगाह वहां पे पड़नी चाहिए, ठीक है। मैं आपको ट्रेंड कर रहा हूं पूरी तरीके से कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, और एग्जामिनर क्या आपके साथ गलत कर सकता है, वो यही चीज गलत कर सकता है, उसको हिंदी में लिख सकता है। आप सोचोगे ये क्वेश्चन नहीं, ये पूरा उसके अंदर का जो डाटा है वो है। 1 से कितनी हो गई बताओ, 2 गुनी हो गई। कितने का ब्याज मिला मुझे, 1 रुपए से बढ़ के वो चीज कितनी हो गई, 2 हो गई। तो कितने का ब्याज मिला, 1 रुपए का। 1 से बढ़ के 2 हो गई, ये इसको 2 ब्याज मत समझ लेना, 2 मिला, ये मिश्र धन है। 1 से बढ़ के वो राशि 2 हो गई है, ठीक है। तो कितने का ब्याज मिला, 1 रुपए का। कितने पर मिला है बताओ, 1 रुपए पर ही तो मिला है, मूलधन क्या था, 1 रुपए इंटू 100। तो कितना हो गया बताओ, ब्याज परसेंटेज हमने निकाल ली, कितना हो गई, 100%। 100% का टोटल ब्याज मिला, और कितने, 5% वार्षिक है, कितना है बताओ, ये देखो 5% क्या है, वार्षिक। 1 साल का कितना है, 5%, और टोटल है हमारे पास 100%। तो कितने, कितना हो गया बताओ, समय बताओ कितना हो गया, परसेंटेज से परसेंटेज कट गई, 5 से कट गया 100, 20 बार, यानी कि कितने साल, 100% ब्याज है, 5% 1 साल का है, तो कितने साल में होगा बताओ, 20 वर्ष में। ये हमारा आंसर है, ठीक है। ये क्या था, कुल ब्याज प्रतिशत, और ये क्या था, समय। आगे बात समझ में, 20 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाए। ये आज की सीट कंप्लीट हो गई है, ठीक है। और अगर आपने इससे पहले जो वीडियो नहीं देखी है, चाहे वो अनुपात समानुपात वाला चैप्टर हो, चाहे वो लाभ और हानि वाला हो, चाहे वो प्रतिशत वाला हो, तो आप उनको जरूर देख लें, क्योंकि वो बेस है इस पूरे मैथमेटिक्स का। उसके बाद ही इन वीडियो को स्टार्ट करें। उससे पहले आप हमारी परसेंटेज की क्लास और प्रॉफिट एंड लॉस की और अनुपात समानुपात की मैं इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उनको जरूर देख लें, ठीक है। और अपने अच्छे से नोट्स बना लें, ये नोट्स ही आपके काम आने वाले हैं एग्जाम में। एग्जाम टाइम में मैं बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन करा रहा हूँ जो एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, हमारा टेलीग्राम चैनल, यहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी जो भी मैं सीट कराता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन के साथ मिल जाएगी।
और हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ये उसका साइन है जिससे आपके दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचे और उनके भी एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाए। ठीक है, और हमारा जो इंस्टाग्राम आईडी है, आप इससे जाके विजिट कीजिए, वहां पर देखिए इंस्टाग्राम पर पुनीत कुमार ऑफिशियल। ठीक है, आप उसको फॉलो कीजिए और वहां पर आपको कुछ नई चीज देखने के लिए मिलेगी, मैं यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, वहीं पर देखना जाके। ठीक है, और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। ठीक है, समझ में आ गया? बेल आइकन से क्या होता है, आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाती है। ठीक है, चलिए इस नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना सेफ रहें घर में। थैंक यू।